चलिए बेटा जी, तो आज रेशियो के क्लास में हम आप लोगों को रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं कि जब भी कोई दो संख्याओं का रेशियो निकाला जाता है तो क्या होता है। जब भी दो संख्याओं का रेशियो निकालते हैं तो उसमें से HCF कॉमन हो जाता है, और जो HCF कॉमन होता है वो रेशियो के एक भाग के बराबर होता है। कितने भाग के बराबर होता है? एक भाग के बराबर होता है। तो थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान देना। रेशियो, एक मिनट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में क्या कहानी होता है, एक बार फिर से थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जब भी दो संख्याओं का रेशियो निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 200 और 300 का रेशियो निकालिए, तो 200 और 300 का अगर आप रेशियो निकालते हो बेटा, तो आप डायरेक्ट आंसर में लिखते हो बेटा 2:3 होता है। कितना होता है? 2:3 होता है। अब ये 2:3 की कहानी क्या है, बीच में क्या प्रक्रिया हुआ, तो हम बता रहे हैं बेटा। रेशियो निकालने का मतलब, अगर ये 2:3 लिखा है तो इसको तुम 2/3 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2/3। ये 2/3 आया कैसे? तो इसका मैकेनिज्म क्या हुआ है बेटा, तो यहाँ पर समझ लीजिए, ये 200 है और यहाँ पर क्या है बेटा, 300 है। 200 और 300 को 2 गुने 100 लिखोगे और 3 गुने 100 लिखोगे, ना समझे। अब इसमें से आपने कॉमन क्या किया, 100 को कॉमन कर लिया, और यहां से जो आपने 100 को कॉमन किया, इसी 100 को हम क्या कहते हैं बेटा? HCF कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। और HCF में जैसे ही आप 100 निकाल लेते हो बेटा, तब आपका रेशियो कितना आ जाता है बेटा? 2:3। अगर आपको रेशियो दे दे, आप पूछे ये जो 2:3 आया है, ये 2:3 आया है, तो ये संख्या कितनी है और ये संख्या कितनी है, नहीं समझे। तो रेशियो से संख्या तभी निकाल सकते हो जब उसका आपका फिर से HCF मालूम हो, क्योंकि आपने रेशियो से HCF कॉमन किया था। क्या कॉमन किया था बेटा? HCF कॉमन किया था। तो अगर आपको HCF मालूम हो जाए कि आपका HCF कितना है बेटा, 100 है, तो 100 को लाकर 2 से गुना करोगे तो ये आपका 200 हो जाता है, और 100 को लाकर 3 से गुना करोगे तो ये आपका 300 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप संख्या से HCF कॉमन करके रेशियो निकाल सकते हो, और रेशियो में HCF से गुना करके आप क्या कर सकते हो? संख्या निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो HCF आता है, ये HCF और रेशियो में क्या संबंध होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं बेटा कि ये जो रेशियो होता है, 2 रेशियो, और ये जो 3 होता है, इसको हम भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग। और इसको हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। और ये जो HCF निकला है, ये जो HCF निकला है 100, ये रेशियो के एक भाग के बराबर, रेशियो के एक भाग के बराबर ये आपका HCF होता है। क्या होता है? ये आपका HCF होता है। समझ में आया? जैसे हम कह रहे हैं, यहां पर समझना, जैसे हम पहले ही समझाए थे कि अनीस और निशा, इन दोनों के पास, मान लीजिए एक के पास 400 रुपए है और दूसरे के पास मान लीजिए 800 रुपए है, ना समझे। एक के पास 400 रुपए है और दूसरे के पास 800 रुपए है। अब हम क्या कहते हैं बेटा कि यहाँ पर 400 रुपए और 800 रुपए का रेशियो निकालोगे, 400 रुपए और 800 रुपए का रेशियो निकालोगे बेटा, तो कितना आएगा? आप जानते हो, दोनों का रेशियो निकालोगे तो यहाँ से HCF कितना कॉमन हो जाएगा बेटा, बोलिए। यहाँ पर दोनों से HCF कितना कॉमन होगा? 400 और 800 का HCF कितना हो जाता है बेटा? 400 हो जाता है। तो 400 यहाँ से HCF कॉमन आपने कर लिया, तो रेशियो कितना आ गया बेटा? 1:2 आ गया, ना समझे। तो ये वो डाटा है, ये वो डाटा है। और इस डाटा से क्वेश्चन कैसे बनेगा? दो डाटा से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यदि अनीस और निशा के रुपयों का योग कितना है? 1200 है। अनीस और निशा के रुपयों का योग कितना है? 1200 है। और इनका अनुपात, अनीस और निशा के रुपयों का योग 1200 है और इनका अनुपात 1:2 है। तो अनीस का धन कितना है और निशा का धन कितना है? तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अनुपात में अनीस का कितना भाग है? 1 भाग। और निशा का कितना भाग है? 2 भाग। तो 1 भाग और 2 भाग दोनों को हम जोड़ते हैं बेटा,
तो क्या हो जाता है, देखिए 1 भाग प्लस 2 भाग, दोनों को हम जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है 3 भाग, और 3 भाग कितना के बराबर होता है बोलो तो 1200। तो ये कितना हो गया 3 भाग, और 3 भाग बराबर बेटा 1200, और 3 से यहाँ पर भागा दिए तो कितना बार में गया 4 बार में, यानी 1 भाग बराबर आपका कितना आ गया 400। तो बताइए 1 भाग किसके बराबर आ गया, HCF के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो हम यहाँ पर ये बात जो लिखे थे कि रेशियो के 1 भाग के बराबर आपका क्या होता है HCF होता है। तो 1 भाग बराबर अगर आपका 400 है तो निशा का कितना भाग है 1 भाग है, तो निशा का 400 हो गया, और सॉरी अनीश का कितना हो गया 400 हो गया, और निशा का कितना हो गया 800 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे कहेगा, क्वेश्चन ऐसे कहेगा, ये क्वेश्चन हो गया कि यदि अनीश का धन 400 रुपए है, ना समझे, और अनीश और निशा का जो रेशियो है वो कितना दिया है, अनीश और निशा का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो कहेगा इन दोनों में से निशा का धन कितना हो जाएगा क्योंकि अनीश का दिया गया है, या यूं कहेगा कि अनीश और निशा के धनों का योग कितना होगा, या यूं कहेगा कि मतलब अनीश और निशा के धनों में अंतर कितना होगा। तो तुम देखो बेटा यहाँ पर धन किसका दिया गया है अनीश का, और अनीश का रेशियो कितना भाग है 1 भाग। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 1 भाग बराबर कितना आ गया आपका 400 आ गया। समझ में आया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा बोलो तो। 1 भाग बराबर आपका 400 आ गया, और 400 जो होता है बेटा 1 भाग हो गया, तो निशा का धन कितना भाग है 2 भाग है, तो 400 दूनी कितना हो जाएगा 800। अगर क्वेश्चन पूछा होगा निशा का धन कितना है तो आंसर आपका 800 हो जाएगा। अगर कहेगा कि दोनों के धनों का योग कितना है तो 800 और 400 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ना समझे, समझ में आया कि नहीं आया बेटा। अगर कहेगा कि दोनों के धनों का अंतर कितना होगा तो दोनों के धनों का अंतर कितना हो जाएगा 800 माइनस 400, यानी टोटल कितना हो गया 400। तो क्वेश्चन इस टाइप से बनाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं बेटा अनुपात पर। अनुपात का कंसेप्ट क्या होता है, तो देखिए बेटा अनुपात में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक 2 संख्याओं के अनुपात का क्वेश्चन, तो ये जितने भी हम बताएं ये 2 संख्याओं का अनुपात है। तो 2 संख्याओं के अनुपात की बात करें, 2 संख्याओं के अनुपात की बात करें तो जैसे अगर कह रहा है कि पहली संख्या जो है संख्या 1 बराबर 4 है, और संख्या 2 बराबर जो ये 6 है, संख्या 2 बराबर जो 6 है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है 4:6 पता करेंगे, तो इन दोनों में से HCF कितना कॉमन हो जाएगा बताओ तो बेटा। इन दोनों में से HCF 2 कॉमन होगा, और आपका रेशियो कितना आ गया 2:3। देखिए बेटा सबसे बड़ी बात होती है कि कोई कहते हैं कि हम ट्रिकी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। देखो बेटा ट्रिक कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी बात होती है बेटा आपका कंसेप्ट कितना तगड़ा है, ना समझे। अगर आपका कंसेप्ट काफी तगड़ा है तो ट्रिक आप खुद निकाल लोगे, क्योंकि कोई भी ट्रिक कंसेप्ट से ही निकलता है, ना समझे। कहता है लोग कि अगर रेशियो दिया हुआ है धनों का योग दिया है तो रेशियो को जोड़ के भागा दो फिर इतना से गुना करो, ये कुछ नहीं, तुम खुद समझ जाओगे कि क्या करना है, ना समझे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो तो खुद समझ जाओगे क्या करना है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं के रेशियो की बात की गई तो कितना आ गया 2:3 आ गया। अगर हम बात करते हैं बेटा 3 संख्याओं की बात करते हैं तो एक है बेटा 10, पहली संख्या है 10, दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या है 20। अगर हम पूछेंगे कि इनका रेशियो कितना होगा तो बताओ इन तीनों में से कितना HCF कॉमन होगा बताओ बेटा। HCF कितना कॉमन हो जाएगा 5, और HCF जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4। अब यहीं से क्वेश्चन फंसाता है बेटा। ये जो 3 संख्याओं का जो रेशियो आता है इसको प्रथमानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा प्रथमानुपात। क्या कहा जाता है प्रथमानुपात। उसके बाद ये जो आता है बेटा इसको कहा जाता है बेटा द्वितीयानुपात। क्या कहा जाता है द्वितीयानुपात, ठीक है। इसको ये क्या कहा जाता है बेटा बोलो तो तृतीयानुपात, ना समझे, तृतीयानुपात। समझ में आया, ये तृतीयानुपात हो जाता है। यानी जब 3 संख्याओं का रेशियो होता है तो पहली संख्या को प्रथमानुपात, बीच वाले को द्वितीयानुपात और सबसे साइड वाले को तृतीयानुपात कहा जाता है। समझ में आया। तो ये 3 संख्याओं वाले पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना जब भी 3 संख्याओं का रेशियो दिया रहे तो पहले रेशियो को प्रथमानुपात, दूसरे रेशियो को द्वितीयानुपात और तीसरे रेशियो को तृतीयानुपात कहा जाता है। समझ में आया। अगर 4 संख्याओं का रेशियो पूछ दिया जाए बेटा, 4 संख्याओं का रेशियो आपसे पूछ दिया जाए तो 4 संख्याओं के रेशियो का कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से आता है बेटा, ध्यान देना बेटा।
जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कह दिया कि ये 10 है, पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है, चौथी संख्या 20 है और पांचवी संख्या 30 है, तो सॉरी पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 20, चौथी संख्या 30। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका रेशियो कितना होगा, तो आप देख रहे हो कि सभी में से कितना HCF कॉमन होगा बेटा, बोलो HCF कितना कॉमन होगा बेटा, 5 कॉमन होगा, नहीं समझे। अब 5 कॉमन होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 6, नहीं समझे। तो यहाँ पर जो रेशियो आया 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 6 आ गया। तो जब भी चार संख्याओं का अनुपात होता है 2 रेशियो 3 रेशियो और 4 रेशियो और 6 रेशियो, ना समझे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो यहां पर ऐसे किया जाता है बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा प्रथमानुपात, इसको हम कहते हैं बेटा द्वितीय अनुपात, इसको हम कहते हैं बेटा तृतीय अनुपात, इसको हम क्या कहते हैं बेटा चतुर्थ अनुपात। समझ में आया, इसको हम क्या कहते हैं बेटा चतुर्थ अनुपात। तो याद रखना, जब दो संख्याओं का रेशियो रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा प्रथमानुपात, इसको हम क्या कहते हैं बेटा बोलो तो द्वितीय अनुपात। समझ में आया। तो ये सब शब्द हम आपको बता रहे हैं कि ये सब शब्दों पर आपको ध्यान देना है बेटा, समझ गए। अब देखिए बेटा समानुपात क्या होता है। समानुपात, समानुपात यानी समान अनुपात। समान अनुपात, समान अनुपात क्या होता है, जैसे हम पूछे यहाँ पर कि जैसे ये 200 और 300 का रेशियो निकाले तो कितना आया 2 रेशियो 3 आया। अगर हम पूछे कि 2 रेशियो 3 का समानुपात क्या हो सकता है, 2 रेशियो 3 का समानुपात क्या हो सकता है, तो 2 रेशियो 3 इसको तुम ऐसे लिखोगे 2 बटा में 3, ना समझे। इसके समान का अनुपात क्या होगा, तो इसके समान का अनुपात जानते हो क्या होगा, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, ऊपर नीचे 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना के 6, तितड़ी का 9, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। ये सभी के सभी किसके समानुपात है बेटा 2 रेशियो 3 के। तो तुम इसको लैंग्वेज में, बुक के लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो कि 2 बटा 3 के बराबर कितना है बेटा 4 बटा 6 है। और रेशियो को लिखने के लिए बेटा बीच में डबल डॉट डाला जाता है। क्या डाला जाता है डबल डॉट, डंडी तो डाल नहीं सकते हो, डंडी तो बट्टा हो जाता है, और आपको रेशियो लिखना है तो डबल डॉट डालोगे। तो सबसे पहली बात कि ये रेशियो है बेटा, इसका समानुपात लिखना है। तो समानुपात देखिए कैसे लिखोगे, 2 डबल डॉट 3 लिखे, यहाँ पर बीच में क्या है बराबर है, तो यहाँ पर 4 गो डॉट डालोगे, ना समझे। इसका मतलब बराबर हो जाता है ये, ना समझे। 4 गो डॉट डालोगे, फिर उसके बाद साइड में क्या लिखोगे 4 रेशियो 6, ना समझे, ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया। अब उसके बाद इसके इक्विवेलेंट में इसको लिखना है तो क्या लिखोगे 2 रेशियो 3, और ये बराबर है तो क्या लिखोगे डबल डॉट, ना समझे, और ये क्या हो जाएगा 6 रेशियो 9, ना समझे। बोल बेटा। और फिर इसके रेस्पेक्ट में इसको समानुपात लिखना है तो क्या लिखोगे 2 रेशियो 3, ना समझे, और यहाँ पर डबल डॉट 8 रेशियो 12, ना समझे। अब इसको क्वेश्चन के रूप में बनाता कैसे है बेटा, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन के रूप में बनाता है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर 2 रेशियो 3 है और यहाँ पर डबल डॉट x रेशियो 9 है, तो x का मान क्या होगा, ना समझे। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पढ़ाने वाले टीचर जानते हो क्या कहते हैं, कहते हैं कि इसको इसमें गुना कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, 3x बराबर कितना हो गया 9 दूना 18, और ये 3 से कट जाएगा 3 छक 18, x बराबर कितना आ गया 6। लेकिन कोई अगर बच्चा पूछ दे कि इसमें इसी को काहे गुना किए, इसमें इसको काहे गुना किए, हमको समझाइए ना, तो कहेंगे कि छोड़ो रहने दो, जरूरी नहीं तुमको समझाना। मेन कंसेप्ट जानते हो क्या है बेटा, ये जो अनुपात है इसका समानुपात कौन है x रेशियो 9 है, यानी ये जो अनुपात दिया गया है ये 2 अनुपात का समानुपात कौन है 6 रेशियो 9 है। यानी यूं कर सकते हो कि 2 बटा 3 बराबर 6 बटा 9 है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बटा 3 बराबर x बटा 9, तो 9 जाके यहाँ पर गुना हुआ है, 3 जाके यहाँ पर गुना, तो 9 दूना 18 बराबर 3x हुआ है, तो 3 छक 18 हुआ है। इसी को कहते हैं कि हेंगा हेंगा गुना कर दो, ये ट्रिक है।
ये ट्रिक क्या है जी, सब कंसेप्ट से ही निकलता है, यानी ये दोनों का समानुपात है बेटा। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए, अगर आप लोग इतना समझ चुके होंगे तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम हटाएं कि नोट करना चाहोगे? हैं? अच्छा, इसको नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। चलिए बेटा, अब यहाँ पर जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जानते हो कैसे लिखा हुआ है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 3:5 है, ना समझे? और ये समानुपात किसके है बेटा? 21:8। तो तुमको डायरेक्ट बोल सकते हो, कैसे? तो 3 से 21 बना है तो 5 से कितना बनेगा? 35। 7×5 ना समझे? समानुपात यानी समान अनुपात किया गया है, ना समझे? अब यहीं पे टीचर लोग क्या करेगा लोग कि इसको x मानेगा लोग और कहेगा लोग कि इसको गुना करो, इसको यही सब करेगा तुम सब। अरे तुम सब कॉन्सेप्चुअल बच्चा है, तुम सब डायरेक्ट पकड़ेगा कि 3 में कितना से गुना किया गया कि 21 आया है, तो 5 7 से, तो 5 में कितना से गुना करेगा? 35। क्योंकि समान अनुपात में लिखना है। किसके अनुपात में? समान अनुपात में, यानी 3/5 के समान अनुपात में लिखना है। तो अगर तुम यहाँ पर 21 लिखे हो तो 70 का 21 7×5 35। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप दोनों विधि अपना सकते हो। कैसे? तो ये तो पहली विधि हो गई कि ऐसे मतलब समान अनुपात में चेक कर सकते हो। और दूसरी है कि इसको गुना करो, 21 × 5 बराबर 3 × 7, न समझे? 3 × x, तो यहाँ पर 3 7 21 और 7×5 35 कर दोगे तो x का मान आ जाएगा। अगर ये ट्रिक कहा जाता है कि बीच वाले से गुना करो साइड में। अब कंसेप्ट कहता है कि ये कह रहा है समान अनुपात लिखना है, तो तुम क्या कह सकते हो बेटा? 3/5 बराबर 21/x। ये आपका कंसेप्ट है। कंसेप्ट में आपका x जाके गुना होगा, ये जाके गुना होगा, तो 3x बराबर 5 × 21। अब समझ में आया कि बीच के बीच वाले से साइड से, और यहाँ पे लिखोगे 3 7 21 और 7×5 35। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर क्वेश्चन में पहली संख्या 1.2 है और दूसरी संख्या 3.5 है, और यहाँ पर समान अनुपात में दूसरी पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या आपको निकालना है। अब निकाल लोगे कि निकालना पड़ेगा? चलो निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। आप जानते हो कि इसका समान अनुपात ये है बेटा, तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिखोगे 1.2 बटा में 3.5, न समझे? अब बराबर में क्या लिखोगे बेटा? 2 बटा में x, न समझे? दशमलव हटा और ये दशमलव हट गया, न समझे? अरे ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 बैठेगा, ये दशमलव हटेगा ऊपर 10 बैठेगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बात वही हुआ। अब 35 जाके यहाँ पर गुना हुआ और ये आके यहाँ पर गुना हुआ, तो देखिए कितना हो गया बेटा? x बराबर 35 दूना 70 और यहाँ पर 12 और ये आके यहाँ पर भागा लगा, तो 70 बटा में 12 और 12 से इसमें भागा दोगे बेटा तो कितना बार में जाएगा बेटा? नहीं कटेगा शायद। 2 छका 12 35, ये नहीं कटेगा, यानी x बराबर कितना आ गया? 35 बटा में 6 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, ध्यान से देखिए। ये पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 4.5। दूसरी संख्या पूछा है, न समझे? और यहाँ पर इसका समानुपात का पहली संख्या दिया हुआ है 9 और दूसरी संख्या यहाँ पर पूछा है 1.6। तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि इसका आंसर 1.3 होगा। कैसे? तो 4.5 का दुगुना 9 होता है। 4.5 का दुगुना 9 होता है, तो कितना का दुगुना? 2.6 होगा, तो 1.3 का ही ना दुगुना। अब कैसे निकलेगा? तो चलो चेक करते हैं बेटा। 4.5 बटा में आप क्या लिखोगे? x बराबर 9 बटा में कितना लिखोगे? 2.6 ये लिखोगे बेटा। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये गया बेटा ऊपर गुना होने और ये गया इधर गुना होने, तो 4.5 गुने 2.6 बराबर 9x, और 9 इधर गुना इधर आएगा तो भागा, तो 4.5 गुने 2.6 बटा में 9 इक्वल टू x। बताओ 4.5 से 9 कितना बार में जाएगा? 2 बार में, और इससे भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.3। हम तो क्लियर वहीं पे बता दिए थे कि वो 1.3 आंसर आएगा। समझ में आया? तो अब बताओ बेटा, अब तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में, ना समझे, 4 नंबर क्वेश्चन में पहली संख्या पूछा है, दूसरी संख्या 9 दिया हुआ है। हाँ, कैसे पकड़ लिए? और यहाँ पर 9 का आधा 4.5 है, ना समझे? 9 का आधा 4.5 है, या यूं कहिए
4.5 का दुगुना 9 है ना, समझे। 4.5 का दुगुना कितना है, 9 है। तो 1 का दुगुना कितना होगा बोलो तो, 1 का दुगुना 0.5 होगा रे बोका, 2 ना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का आधा 1, 9 का आधा 4.5। अब क्वेश्चन निकालोगे कैसे, तो ये अब अपना सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो आप। अरे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अरे बोलो ना रे, अरे तुम बोलो, कर लोगे कि करेंगे, कैसे करना है, तो बोल बेटा x/9 बराबर 1 में 4.5 न समझे। उसके बाद यहाँ पर देखो 5 नंबर क्वेश्चन में 1.5 दिया हुआ है और यहाँ पर 2.3 दिया हुआ है। 1.5 पहली संख्या है, 2.3 दूसरी संख्या है, और यहाँ पर पहली संख्या पूछ दिया है और यहाँ पर दूसरी संख्या 4.6 है। तो बताइए 2.3 का दुगुना ना 4.6 है, तो 1.5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा। तब तुम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा नहीं ना, डायरेक्ट देख कर बताओगे। 2.3 का दुगुना 4.6 है, तो 1.5 का दुगुना कितना होगा, 3 हो जाएगा, नहीं समझे। कैसे निकालोगे बेटा, तो ऐसे लिखोगे 1.5 बटा में क्या लिखोगे 2.3 बराबर x बटा में 4.6, कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पर 7.1 है और यहाँ पर कितना है बेटा, वाट है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है 14.2 है ना समझे, 14.2 है, और यहाँ पर कितना है बेटा 2.8 है। तो हम पूछ रहे हैं बेटा 7.1 का दुगुना 14.2 है, 7.1 का दुगुना 14.2 है। हाँ 1 तो कितना का दुगुना 2.8 होगा, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 1.4 ना समझे। अब आंसर निकलेगा कैसे भाई, आंसर निकालने के लिए 7.1 बटा में x बराबर 2 बटा में 2.8 करना पड़ेगा, सॉरी 14.2 अब बटा में 2.8 करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हम बोले हैं कि 9 और 25 का मध्यानुपाती पूछा है, 9 और 25 का मध्यानुपाती। तो यहाँ पर दो संख्या है और दो संख्या के मध्य में बीचे वाला ना पूछा है। तो देखिए बेटा, तो दो संख्या के मध्य में क्या हो जाएगा, 9 और 25 के मध्य में क्या हो जाएगा बेटा, x, नहीं समझे। और ये मध्यानुपाती जो होता है समानुपाती में जाएगा, किस में जाएगा, समानुपाती में। तो जब तीन संख्या होता है तो तीन संख्या का समानुपाती कैसे लिखेंगे, तो पहले इन दोनों का अनुपात 9:x बराबर, फिर इन दोनों का अनुपात x/25। अब तुमको मालूम है कि क्या करना है, क्या करना है ना समझे, मालूम है कि क्या करना है। आंसर हम बता दे रहे हैं कि 15 आएगा। कैसे आएगा, तो तुम जानते हो 9/x बराबर x/25, ये इधर गुना होने गया, ये इधर गुना होने, तो 9 × 25 बराबर x²। अब जानते हो कि इधर से स्क्वायर हटा, इधर क्या चला रूट, 9 × 25 बराबर x, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, x बराबर कितना आ गया टोटल 15। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, जब तीन संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर तीन संख्या दिया हुआ है, कौन कौन, 6, 5, 21। इसमें क्या पूछा है बेटा, चतुर्थानुपात, ना समझे। तो तुम जानते हो कि जब तीन संख्या दिया है तो पहली संख्या प्रथमानुपात, दूसरी संख्या द्वितीय अनुपात, तीसरी संख्या तृतीय अनुपात और चौथी संख्या चतुर्थानुपात। तो यहाँ पर चतुर्थानुपात पूछा है, तो ये चौथी संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और तुम जानते हो समानुपात में कैसे लिखना है, समानुपात में लिखने के लिए आप लिख सकते हो 6:5। इसको क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, इसको हम क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, जो ये 4 डॉट होता है इज इक्वल टू 21:x। उसके बाद तुमको मालूम है क्या करना है, या तो बीच वाले को बीच वाले से, साइड वाले को साइड वाले से गुना करो, और नहीं तो कॉन्सेप्ट से बनाना है बेटा, तो 6/5 बराबर क्या लिखो, 21 में x लिखो। तुमको मालूम है कि क्या करना है, उसके बाद कर लोगे बेटा, बोलो, अरे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना, 35 का है नहीं, ये जाके ये देखिए द्वितीय 3 दूना के 6, 3 सते 21, ये जाके गुना होगा, और ये जाके 2x बराबर 7×5 और 2 से जानते हो कितना बार में जाएगा, 17.5 जाएगा, नहीं समझे। अरे 3 दूना के 6, 3 सते 21, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, 12:20 का तृतीय अनुपात, 12:20 का तृतीय अनुपात।
तो 12-20 का अगर तृतीय अनुपात तुम लिखना चाहोगे बेटा तो तुम कैसे लिखोगे? ये प्रथमानुपात होता है और ये द्वितीय अनुपात होता है, ना समझे? पीछे ये हम समझा के आए हैं। अब तृतीय अनुपात में पूछा है बेटा, क्या पूछा है? तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात ये ना 100 हो जाएगा। अब इसको समानुपात में कैसे लिखोगे बेटा? समानुपात में लिखने के लिए तृतीय 3 को जब होता है तो बताए ना, यहाँ पर 3 को होता है तो 12 का कॉम्बिनेशन किससे करोगे? 20 से। 12:20। अब बराबर में क्या लिखोगे? 20:x। और उसके बाद तुम जानते हो 12/20 बराबर 20/x। और तुमको क्या करना है ये तुम जानते हो बेटा, 12 गुने x बराबर 20 गुने 20। उसके बाद 12 इधर गुना है, इधर आएगा तो भागा कर देना है। समझ में आ गया बेटा? बोलिए। अब इसमें क्या कर रहा है बेटा? इसमें 8 है, 5 है और 2.5 है। इसका प्रथमानुपाती निकालना है। रुक जा थोड़ा सा चेक। देखिए बेटा, यहाँ पर एकदम सही डाटा लिखा गया है। ये पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 5 है और तीसरी संख्या क्या है बेटा? 2.5 है। तो इसका कह रहा है प्रथमानुपाती लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए? प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती 8, 5 और 2.5 का लिखना है। तो प्रथमानुपाती की बात करें तो प्रथमानुपाती को x मानना पड़ेगा। तो ये प्रथमानुपाती हो जाएगा, ये द्वितीय अनुपाती हो जाएगा, ये तृतीय अनुपाती और ये चतुर्थानुपाती, ना समझे? अब इसको समानुपात में कैसे लिखोगे बेटा? समानुपात में लिखने का मतलब x/8 इज इक्वल टू 5/2.5, ना समझे? उसके बाद या तो मिडिल को साइड से गुना करो, नहीं तो कंसेप्ट से बनाना है तो x/8 इज इक्वल टू 5/2.5 करो। मालूम है कि क्या करना है उसके बाद तुम लोग को, नहीं समझे? तो x बराबर 8 गुने 5 बटा में 2.5 और यहाँ पर दशमलव हटा कितना बैठा? 10, 50, 25, 5 दूना के 10, 8 दूना के 16, नहीं समझे? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नहीं समझे? अब एक और क्वेश्चन समझा रहे हैं। अगर आपको रेशियो दे दे, x/y का मान दे दे 4/5, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, x/y का मान दे दे 4/5। x/y बराबर कितना दिया है बच्चों? 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ना समझे? और इसका मान निकालोगे ना बेटा? निकालोगे ना? ओ सॉरी, ये तो यही क्वेश्चन है, समझ में आया? अब चलिए, x/y का मान कितना दिया है? 4/5। अब पूछा है 5x - 3y रेशियो 6x + 3y का मान कितना होगा? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा 5x - 3y, 5x - 3y रेशियो कितना दिया हुआ है बेटा? बोलो तो 6x + 3y का मान कितना होगा? तो देखिए बेटा ये मान कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है। जब भी x का मान 4 दिया है 4 भाग और y का मान 5 भाग, HCF सभी में से कॉमन रहता है। तो अब यहाँ पर जब रेशियो में दिया है तो रेशियो का मतलब तुम समझते हो होता क्या है बेटा? बटा होता है। क्या होता है? बटा होता है। समझ में आया? और तुम्हें x का मान कितना दिया है? 4 भाग, y का मान कितना दिया है? 5 भाग। तो जहां जहां x है वहां लिख दो 4 भाग, 5 × 4 और -3 × y का मान कितना है? 5 और बटा में 6 × 4 प्लस में 3 × y का मान कितना है? 5, 5 × 20 - 15, 6 × 24 प्लस 15, 20 में से 15 गया, कितना बचा? बोलो तो 5 और 24 15 कितना होता है बेटा? बोलो तो 24 15 39, यानी 5/39 या 5/39 लिख सकते हो। ठीक इसी प्रकार से जो ये क्वेश्चन है a/b का मान कितना दिया है बेटा? 6/5। तो इसका मान नहीं निकाल सकते हो आप? बहुत अब निकाल सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन का मान। 5a + 3b रेशियो और 5a - 3b का मान आपको निकालना है। तो ये निकाल सकते हो बेटा? बोलिए कि नहीं निकाल सकते हो? निकालोगे? यही कहानी होता है बेटा आपके मतलब रेशियो का। और कुछ टॉपिक पर हम चलते हैं बेटा। और टॉपिक पर क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, कह रहा है 17/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए बेटा? 5:7 हो जाए। 17/19 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए, मतलब दोनों में से सेम घटाना है। क्या घटाना है बेटा? सेम घटाना है। और रेशियो कितना हो जाए? 5/7 हो जाए। देखो बेटा, ट्रिक बताने वाले सब लोग ट्रिक बताएंगे। ट्रिक बताने वाले कि ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, हेने से हेने गुना कर दो, होने से होने भागा कर दो, आंसर निकाल दो। बेटा पहली बार जब कंपटीशन पढ़ने जाओ ना तो ये बात कभी मत भूलना कि मतलब कोई भी मैथमेटिक्स होता है
वो कॉन्सेप्ट बेसिस होता है, ना समझे? सारे चीज कॉन्सेप्ट पर लिखे गए हैं। हाँ, ट्रिक कब आप लोग के लिए काम आता है? जब आप कॉन्सेप्ट पर मास्टरी कर लिए हो। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पर मास्टरी है तब आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिक क्या होता है? कॉन्सेप्ट पर अगर आप 4 लाइन में सॉल्व करते हो तो उसी को अगर ट्रिक पर डाला जाता है तो वो 2 लाइन में सॉल्व करता है, लेकिन रास्ता वही है, ना समझे? रास्ता वही है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग रूट पड़ता है। लॉन्ग रूट क्यों पड़ता है? क्योंकि बच्चे का कैलकुलेशन फास्ट नहीं होता है। कंपटीशन अगर आपको निकालना है तो कैलकुलेशन फास्ट और प्लस में एक्यूरेसी तगड़ा होना चाहिए कि जो आप बना रहे हो सही है। क्योंकि आज के कंपटीशन के दौर में अगर देखा जाए बच्चों, तो होता क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो अदर बच्चा भी पढ़ रहा है, लेकिन अगर आपसे उससे नौकरी लेना है, उससे पहले नौकरी लेना है, तो आपको पढ़ाई फास्ट करनी पड़ेगी। अब फास्ट के साथ साथ ये भी देखना होगा कि आपसे गलती नहीं होना चाहिए। तो कंपटीशन का मतलब होता है कि स्पीड प्लस अगर एक्यूरेसी रखते हो, स्पीड प्लस एक्यूरेसी रखते हो तो आप तुरंत सक्सेस पा जाओगे। अगर आपके स्पीड प्लस एक्यूरेसी होता है तो आप सक्सेस तुरंत पा जाओगे, मतलब तुरंत सफल हो जाओगे। अगर इसमें से कोई एक चीज डल हुआ तो समझ लो कि नौकरी लगना आज के जमाने में बहुत टफ है बेटा, इतना समझ लो। स्पीड भी बनाना है, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि आपको सारा मैथ आ रहा था, सारा मैथ आ रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन को बनाने में आपने 2 मिनट टाइम ले लिया, जबकि एक क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड में ही मने मन कैलकुलेट करके एकदम सही से मार देना है। तो ये कब संभव होता है? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हो। अब तुम लोग एक बात और समझ लेना कि कभी भी किसी एक चैप्टर को बना के तुम ये मत समझ लेना कि तुमको वो आ गया, तुमको आ गया लेकिन तुम कंपटीशन में फेल करोगे। क्यों? क्योंकि उसको बनाओगे लेकिन स्पीड नहीं रहेगा आपके पास, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा, अब बनाते वक्त कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार बनाए हो, डर रहेगा अंदर से। और उसको अगर 10 बार बनाए रहोगे तो क्वेश्चन छोड़िए, आंसर याद हो जाता है। तो बहुत सारा बच्चा सब जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सबको तो डायरेक्ट आंसर मालूम रहता है कि ये इसका आंसर ये होगा, तुरंत मारेगा ना देना। तो ये उन बच्चों के साथ होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। जैसे मुखर्जी नगर में एक मेरे मित्र थे अभिषेक बाबू, उनको हम मैथ का क्वेश्चन देते थे तो कहते थे इसका आंसर ये होगा। हमको कैसे? तो आंसर भी याद है। हम क्या है तो कहाँ से पूछोगे क्वेश्चन? HD यादव से पूछोगे 10 बार बनाए हैं, आर्य सवाल से पूछोगे 5 बार बनाए हैं, राकेश यादव से पूछोगे 3 बार बनाए हैं, आंसर ही याद हो जाता है उन लोग को। यहीं से आप क्वेश्चन पूछोगे, अपने से तो बना के नहीं दे सकते हो, अपने से बना के कौन देगा? जो उनका एग्जाम लेगा, तब वहां पर पकड़ना रहता है। तो कहते हैं कि तुम कहीं से भी क्वेश्चन दोगे वो क्वेश्चन हम बनाए रहेंगे, एक बार नहीं 5 बार बनाया है, तो आंसर ऐसे ही हम लोग को मालूम रहता है। तो यही कहानी होता है। अब ऐसे ऐसे मैथ के पापा जी मिल जाए तो क्या होगा? मैथ के बंटे धारणा वो लोग कर देगा सब। समझ में आया? इसलिए बेटा हमेशा कोशिश रखना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 17/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए बेटा? 5:7। तो 17 में से हमने x घटाया, 19 में से भी हमने क्या घटाया? x घटाया। अब बराबर में कितना हो गया? 5/7। ये गया इधर गुना होने, ये गया इधर गुना, ये 119 हो गया और ये 7x हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 95 हो गया और माइनस 5x हो गया। यही ना हुआ बेटा? बहुत। अब ये 7x इधर माइनस इधर है तो प्लस, ये इधर प्लस इधर है तो माइनस। 119 माइनस 95 बराबर 7x माइनस 5x। समझ में आया? अब बताइए 9 में से 5 गया 4, और 11 में से ये 24, और 7 में से 5 गया कितना बचा? 2x। कितना हो गया बेटा? 12, यानी x इक्वल टू 12। यानी इन दोनों में से अगर 12 घटाओगे तो रेशियो तुम्हारा कितना आ गया? 5:7 हो जाएगा। कैसे? तो चेक कर लो, 17 माइनस 12 और 19 माइनस 12 बराबर कितना हो गया? 17 में से 12 गया, बोलो तो कितना हो गया बेटा? बोलो तो 5, और 19 में से 12 गया, कितना बचा? 7। तो कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना बेटा अगर आपको ऑप्शन दिया रहे ना तो ऑप्शन में डायरेक्ट चेक कर लेना है, सॉल्व मत करना है, डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर लेना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो इससे क्या होता है? टाइमिंग बच जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया रहे 2, 7, 5, 12, तो तुम डायरेक्ट दो माइनस करना। तो 17 में से 2 गया 15, 19 में से 2 गया 17, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब 7 रखोगे तो 17 में से 7 गया 10, 19 में से 7 गया 12, तो 10/12, 10/12 कितना हो गया बेटा? 10/12 तो कितना हो गया? 5/6। ये भी नहीं हो सकता है, ना समझे? फिर 5 डाल के चेक कर लेना, मतलब मन ही मन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, तो पता चल जाता है आंसर। जरूरी नहीं है कि कभी कभार हमें चढ़ना ही चाहिए, यहाँ पर उतरा भी जाता है।
अब इसमें जाके जो 6 12 पर तुम जाओगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। 12 में से 7, 17 में से 12 गया 5, 19 में से 12 गया कितना आ गया 7। तो डायरेक्ट ये ऑप्शन तुम टिक मार सकते हो, नहीं समझे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाया जाता है बेटा। क्या बचाया जाता है? टाइम बचाया जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो। आज यहाँ पर देखो बेटा, फिर कर रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि ये कितना हो जाए बेटा, बोलो तो 2:3 हो जाए। ना समझे? क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, एक जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? एक। कैसे? तो 3 1 4, 5 6, और 4/6 कितना होता है? 2:3। ना समझे? तो जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट ही कर सकते हो। यहाँ पर तो देख के ही बता दोगे कि 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। ना समझे? 4/6 को रेशियो करोगे तो 2:3 हो जाएगा। तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ना समझे? लेकिन अगर आपको एग्जाम में बनाना है बेटा, मान लीजिए जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शन लग जाए, कभी कभार ऑप्शन फंसाए भी जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सिलेक्टर है वो भी कभी तो स्टूडेंट रहा होगा। अब क्वेश्चन जानते हो कौन सिलेक्ट करते हैं? जैसे तुम एसएससी जीडी का एग्जाम देने गए, एसएससी जीडी का एग्जाम देने गए, आपका रिजल्ट आया, आपका जब नंबरिंग चेक किया गया तो पता चला कि आपका जो नंबरिंग है 1 से लेकर 10 के बीच में आ गया, यानी टॉप 10 में आ गया। तो जो टॉप 10 वाले बच्चे होते हैं ना, उनको क्वेश्चन सिलेक्टर बना दिया जाता है। उनको मतलब नौकरी नहीं दिया जाता है, उनको क्वेश्चन सिलेक्टर बना दिया जाता है। समझ में आया? और सरकार उनको पैसा देते रहेगी, वो आराम से घर बैठे रहेंगे, कभी होगा तो डिप्टी जाएंगे, कभी होगा। जैसे ही एग्जाम आएगा तो एक क्वेश्चन सिलेक्टर से देखा जाएगा कि इस क्वेश्चन सिलेक्टर का क्या मजबूत है, तो उनसे बोल के रखा जाएगा कि आप इस पर काम करते रहिए, इसका क्वेश्चन बनाते रहिए। तो उसका दिन भर काम रहेगा मैथ का क्वेश्चन बनाना, इंग्लिश वाले का दिन भर काम रहेगा इंग्लिश का क्वेश्चन बनाना। जैसे ही एग्जाम लेना होगा तो डायरेक्ट एसएससी उनसे संपर्क करेगा, कहेगा कि क्वेश्चन बताइए, आपसे 10 क्वेश्चन हमें ये चाहिए, 10 क्वेश्चन, तो तुरंत 10 क्वेश्चन वो लिख के ईमेल कर देंगे। अब वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन उनसे भी जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन बनाइए कि आपको इतना सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो, आप इतना सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सॉल्व इतना सेकंड में नहीं कर सकते हो तो स्टूडेंट कैसे करेगा? ना समझे? अभी तो लॉजिकली आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके दिखाएगा भी कि हाँ देखिए ऐसे 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 सॉल्व करके दे देगा, कहेगा कि हाँ कितना सेकंड, हाँ तो ये क्वेश्चन अप्लाई हो गया। तो समझो, तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो क्वेश्चन का आंसर तुम टिक मार लोगे, जो सिलेक्ट करने वाला सिलेक्टर है ना, वो आपके माइंड को अच्छे से जानता है, ये भी जानता है कि आप कौन कौन बुक पढ़ के आए हो, क्योंकि वो भी तो कभी स्टूडेंट रह चुका है। समझ में आया? तो ये कहानी होता है बेटा क्वेश्चन सिलेक्टर की। ठीक है, तो कह रहा है कि 3.5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। तो आपने देखा कि आंसर कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो चलिए कॉन्सेप्ट से बताते हैं। तो 3 में x जोड़ोगे, 5 में भी क्या जोड़ोगे, बोलो x जोड़ोगे, इनका रेशियो कितना हो जाएगा बोलो? 2:3। 3 जाके यहाँ गुना होगा, ये जाके यहाँ गुना होगा, 9x + 3 = 10 + 2x। नहीं समझे? अब बताइए 2x इधर प्लस से जा रहा है तो -3 इधर प्लस से जाएगा तो -9x - 2x बराबर 10 - 3। 9x में से 2x गया, कितना बचा? 7x, और यहाँ पर 7 कितना आ गया बोलो तो 1। हम पहले ही बताए थे कि 1 आंसर आएगा। समझ में आया? अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आएंगे। ठीक है, कर लोगे बेटा? नहीं कर लोगे? जो नहीं कर पाओगे तो हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। देखिए वही क्वेश्चन आ गया निशा और अनीश वाला, हम बताए थे ना। कर रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 10, 15 और 24 है, और इन तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98 है। ना समझे? तो हम तुम ही लोग का 2 क्वेश्चन पर नहीं बताए थे? हाँ हाँ। तो अब देखिए ये 10 भाग है, ये 15 भाग है, और ये 24 भाग है। इनका योग कितना है बेटा? 98 है। तो 10 भाग प्लस 15 भाग प्लस में 24 भाग बराबर कितना है बेटा? 98। इनको जोड़ो, 5 4 9 और ये 49 भाग बराबर कितना हो गया बेटा? 98। तो 1 भाग बराबर कितना हो गया बेटा बोलो तो 2। और यही 1 भाग तुम्हारा क्या होता है बेटा? HCF होता है, जिसे तुमने कॉमन किया है। कहां से कॉमन किया है? इन तीनों में से। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कौन होगी? तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है? 24 है। तो 24 में आपका बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या आपकी कितनी है बेटा? 24 भाग है। ना समझे? बड़ी संख्या कितनी भाग है? 24 भाग। 1 भाग का मान कितना है बेटा? 2। तो 24 भाग का मान कितना हो गया बेटा बोलो तो? 48। यही आंसर हो गया। ना समझे? छोटी संख्या पूछा रहता तो छोटी संख्या 10 भाग, तो 10 दूना के 20। इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है।
अब यहाँ पर कह रहा है कि 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना है 5:3, यानी 5:3 किसका है बेटा बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। और कुल विद्यार्थी कितने हैं 400, तुम लिखोगे 5 + 3 = 400, यानी 8 भाग बराबर कितना हो गया 400 और 8 बचे 40, यानी 1 भाग बराबर कितना आ गया बेटा 50। तो 1 भाग बराबर जो 50 आया ये आपका HCF होता है। क्या होता है HCF, ये वो HCF होता है जो रेशियो में से कॉमन हुआ रहता है, हम पहले ही समझा चुके हैं। तो रेशियो में से कॉमन हुआ रहता है तो 1 भाग बराबर 500 सॉरी 50, तो 5 भाग बराबर कितना हो गया 250, तो 250 कितने हो गए लड़के हो गए। 1 भाग बराबर 50, तो 3 भाग लड़कियां हैं तो कितनी हो गई 150। अब कह रहा है कि अगर इसमें 50 लड़कियां और बढ़ जाए तो रेशियो कितना होगा, तो लड़के कितने हैं बेटा 250, अब बॉयज 250 है और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, तो 150 में 50 जोड़ना पड़ेगा बेटा, यानी 250 और 200 इनका रेशियो अगर आप करोगे बेटा तो आप कितना से भागा दोगे बोलो तो, 1 0 से 1 0 जाएगा, अब 50 25 और 5 20, यानी 5:4 हो जाएगा। तो बताइए बेटा अब इस टाइप के क्वेश्चन आप बना नहीं लोगे, बोलो बना लोगे। जो क्वेश्चन फंसेगा वो कल के क्वेश्चन में हमसे पूछ लीजिएगा बेटा, हम अच्छे से समझाएंगे। अब कैसा लगा बेटा बोलिए तो, बाकी सब चीजें तो हम आप लोगों को समझा चुके हैं, नहीं समझाए हैं कहाँ सॉरी हाँ यहाँ पर 150 हो जाएगा, 150 में 50 जोड़ देंगे तो 200। समझ में आया बेटा कैसा लगा, इसको उतारना चाहोगे। हाँ कौन कौन छूटा हुआ है, ये नहीं उतारे थे इसके और भी पीछे ये भी नहीं उतारे थे, ये तो उतारे थे तुम लोग, ये भी नहीं उतारे हो, चलो उतार लेना बेटा, हम रोक देते हैं 46 मिनट, यानी कंटिन्यूअस तुम लोग। चलो देखो बेटा पिछले रेशियो के क्लास में हम आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताएं, कुछ कॉन्सेप्ट से हमने कुछ क्वेश्चन को भी क्लियर किया, लेकिन कल हम जब देख रहे थे ना तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन सामने आए जो देखो और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सामने आए जो तुम लोग को बताना जरूरी था, इसलिए हम पिछले क्लास वाले जो स्लाइड्स थे उसको हम रखे रह गए। जैसे हम तुमको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं बेटा, वो क्वेश्चन बताना, ये तो क्वेश्चन तुम्हारा सारा क्लियर हो गया होगा, ये देखो। अब अगला क्वेश्चन जो है ये सभी तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, प्रथमानुपाती द्वितीयानुपाती तृतीयानुपाती चतुर्थानुपाती ये भी क्लियर करवा दिए थे कल ही हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आया है बेटा ये सारे भी हम क्लियर करवा दिए थे, दो राशियों में प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें से 3, ये सभी तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा टफ है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें राशि को ना इसमें 2x मानना पड़ेगा 3x मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राशि कह दिया है। हाँ 3x - 5 = 3:5 ना समझे, x का मान निकाल कर तब छोटी राशि की बात किया गया है तो 2 से गुना कर देंगे, ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। हम बता रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, यहाँ पर अनुपात की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया है बेटा, अनुपात का, यानी रेशियो की चर्चा किया गया है। तो रेशियो में तो कुछ झंझट है ये नहीं है, उसी में से डायरेक्ट प्लस और माइनस कर देना है। यहाँ पर भी रेशियो की ही बात किया है, अनुपात की ही, इसी में डायरेक्ट कर रहा है, इसमें भी अनुपात की ही बात किया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या गया है राशि, तो राशि को निकालने के लिए पहले HCF आपको जानना पड़ेगा, तो HCF तो आपको मालूम है नहीं, तो HCF को आपको क्या मानना पड़ेगा बेटा बोलो तो, HCF जब नहीं मालूम रहता है तो x मानना पड़ता है। तो पहली राशि कितनी हो जाएगी बेटा बोलो तो, पहली राशि बोलो, पहली राशि हो जाएगी 2x, दूसरी राशि क्या हो जाएगी बेटा बोलो तो, दूसरी राशि कितनी हो जाएगी बेटा 3x। कह रहा है कि प्रत्येक राशि में से कितना घटाया गया है 5, यानी 2x - 5 बटा में 3x - 5 बराबर रेशियो कितना हो गया है 3/5। यहाँ से x का मान निकाल लेना बेटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। छोटी राशि के बारे में पूछा है, किसके बारे में, छोटी राशि के बारे में। तो छोटी राशि यही ना है, x को लाकर 2 से गुना कर देना, छोटी राशि निकल जाएगी। बड़ी राशि पूछा रहता है बेटा तो x को लाके 3 से गुना कर देना, बड़ी राशि निकल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं ना है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, जरा यहाँ पर देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है। देखो कह रहा है
3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिसके कारण अनुपात 5:6 और 4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? नहीं समझे? तो देखिए बेटा क्या होता है, हम बता रहे हैं। प्रारंभ में अगर बात की जाए बेटा, प्रारंभ में तीनों कक्षाओं में छात्रों का अनुपात कितना था बेटा? बोलो तो, बोलो। 4:5:3 कितना है? 3 है। और जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। जैसे ही तीनों कक्षाओं में कितने छात्र ऐड हो जाते हैं? 15। तीनों कक्षाओं में जैसे ही 15 छात्र प्लस हो रहे हैं, 15 छात्र प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी 15 छात्र प्लस हो रहे हैं, तो रेशियो कितना हो जा रहा है बेटा? बोलो तो। 5:6:4। बताओ 15 छात्र के ऐड होने से रेशियो में कितना वृद्धि हो रहा है? 1। यहाँ पर भी रेशियो में 1 की वृद्धि, यहाँ पर भी रेशियो में 1 की वृद्धि, यानी 15 छात्र ऐड होने से 15 छात्र ऐड होने से रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 1। यानी 1 भाग बराबर आपका कितना हो गया बेटा? बोलो तो 15। और 1 भाग को ही क्या कहा जाता है बेटा? बोलो तो HCF कहा जाता है। तो आपका 1 भाग यानी HCF मिल गया 15। तो हाँ, तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितना भाग है? 3 भाग। 1 भाग बराबर 15, तो 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3 भाग बराबर 15 गुने 3, यानी 15 तिया 45 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बेटा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसलिए बेटा हमको ये क्वेश्चन समझाना पड़ा, नहीं समझे? अब कह रहा है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा? तो पहली संख्या मन ही मन मान लो, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब लिखना मत कि माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब तुम कंपटीशन में आ चुके हो, ये माना टाना खत्म। ये क्या, अब डायरेक्ट तुम कैलकुलेशन करोगे। तो पहली संख्या x है, x का कितना परसेंट? 20%। तो 20% यानी 20 प्रति सैकड़ा बराबर, नहीं 25% ना है बेटा, 25% है। तो देखो 25% हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर 25% मतलब प्रति सैकड़ा। तो x का 25/100 दूसरी संख्या के कितना परसेंट के बराबर है? 20% के बराबर है। यानी y का 20/100, ये 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। 25 इधर आया, y इधर आया, तो x/y बराबर 20/25, यानी 5 का 20, 5/25, यानी x रेशियो y बराबर 4:5। यही आपका आंसर हो गया बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो थोड़ा सा परेशानी होता है, ठीक है? और ये तो आसान है, दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है और उनका योग कितना है? 150 है। तो हम बताए हैं दोनों का योग 150 है, तो दोनों का योग कई भाग होगा? 5 भाग। 5 भाग बराबर 150, यानी 1 भाग बराबर 5 भाग बराबर 150, तो 1 भाग बराबर कितना? हाँ, कंपटीशन में हो तुरंत आंसर। 5 भाग बराबर 150, तो 1 भाग बराबर 30। इसमें क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या 2 भाग है, तो 2 से गुना करोगे तो 30 दूना के 60। अब बड़ी संख्या 30 आई 90। तुम जानते हो 60 और 90 कितना होता है? 150। तो बताओ ट्रिक की जरूरत है? नहीं। कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा ना, तो तुम्हें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है? अब ये तो क्वेश्चन शायद हम बनवा दिए थे तुम लोग को, 400 विद्यार्थी वाला, जिसमें 50 लड़कियां और बढ़ जाएंगी तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये तो हम बता चुके हैं शायद। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा जाते। नहीं, अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पर आएंगे, ठीक है बेटा? तो इसको तुम लोग नोट करना चाहोगे? नोट कर लो थोड़ा सा। हाँ, देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित अनुपात क्या होता है, न समझे? देखिए पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, और तब उसका आंसर निकालना चाहिए। सम्मिलित अनुपात, अगर 2 या 2 से अधिक अनुपात आपको दिए रहे, 2 या 2 से अधिक अनुपात आपको दिए रहे, जैसे अगर आपसे कह दे कि मान लीजिए आपको A/B का मान फलाना फलाना है और B/C का मान चिलाना ढिमकाना है, ना समझे? तो ऐसे क्वेश्चन करेगा A/B/C का मान क्या होगा, ना समझे? इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा।
उसके बाद बेटा और बात की जाए थोड़ा सा, तो अगला क्वेश्चन अगर आपसे कुछ इस प्रकार से कर सकता है कि मान लीजिए ए रेशियो बी का मान फलाना फलाना है, सी रेशियो सॉरी एक मिनट, बी रेशियो सी का मान चिलाना ढिमकाना है और सी रेशियो डी का मान जो भी है, तब इसमें ऐसे क्वेश्चन करेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, आपसे कह दिया है यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में कि एक्स रेशियो वाई का वैल्यू कितना है बेटा, बोलो तो 2:3 है। ध्यान से देखना यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मोटा करने दो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक्स रेशियो वाई का मान कितना है बेटा, 2:3 है ना, समझे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि वाई रेशियो जेड का मान कितना है बेटा, वाई रेशियो जेड का मान 2:1 है, 2:1 है, तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान क्या होगा। तो ऐसे में देखिए बेटा, ध्यान देना, हम तुमको बता रहे हैं सॉल्यूशन करते वक्त बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान लिखना, ऐसे लिखना एक्स रेशियो वाई बराबर 2:3, ठीक है, 2:3। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना वाई रेशियो जेड बराबर कितना है बेटा, 2:1 है। तुम चेक करना इसमें y का मान कितना है बेटा, बोलो, इसमें y का मान कितना है, 3 है। और इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें y का मान कितना है बेटा, बोलो तो 2 है। देखिए यहाँ पर y का मान 3 हो गया, यहाँ पर y का मान 2 हो गया, क्या ये दोनों y का मान बराबर है, नहीं ना बराबर है। तो ऐसे में दोनों मान बराबर नहीं है तो इन y के मानों का एलसीएम करना, किसके मानों का, y के। तो बताइए 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, बोलो 6, दोनों का एलसीएम करना, दोनों का क्या करना बेटा, एलसीएम करना। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 6। अब बताइए यहां पर एलसीएम 6 आया, अब 3 को 6 बनाने के लिए तुम क्या किससे गुना करोगे, बोलो, इस 3 को तुम्हें 6 बनाना है तो इसमें कितना से गुना करोगे, 2 से। तो जब इसमें 2 से गुना करोगे तो सब में ना करना पड़ता है, क्योंकि 2:2/3 लिखना है। अगर तुम यहां से 2 से गुना किए तो यहां पर भी करना पड़ेगा, न समझे, तभी बराबर रहता है। समान अनुपात कंसेप्ट बताए थे ना, समान अनुपात वाला कंसेप्ट, कि अगर इसके समान अनुपात लिखना है तो सेम ही संख्या से ऊपर नीचे गुना किया जाता है, हम बताए थे समान अनुपात वाला, डबल डॉट वाला, याद आ रहा है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर तुम्हें समान अनुपात के रूप में लिखना है तो इसमें कितना से गुना करोगे, 2 से। तो 2 से तुमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 4, और यहाँ पर कितना हो गया 6। अब हम पूछ रहे हैं बेटा कि यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, बोलो 2 है, यहाँ पर y का वैल्यू 2 है, इन दोनों का एलसीएम क्या है बेटा, 6 है। अब इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से गुना करोगे। तो 3 से तुम गुना करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 6 और 3। अब बताओ इसमें भी y का मान 6 हो गया, इसमें भी y का मान 6 हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा x रेशियो y रेशियो z बराबर 4:6:3। आंसर समझ में आ गया बेटा कि नहीं समझ में आया, बोलो, अच्छा लगा। अब बुक का कॉन्सेप्ट देखेगा ना बेटा दिमाग फट जाएगा, इसमें ऐसे गुना करो, इसमें फट, कुछ नहीं है, सब कंसेप्ट है बेटा, सब कंसेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं होता। ये पहले माइंड में से भरम निकाल दो, सब कंसेप्ट ही होता है, बस उसको सामने तुमको ट्रिक के रूप में पेश किया जाता है। समझ में आया। तो जब भी देखना कि 2 अनुपात को मिलाकर सम्मिलित अनुपात लिखना है, या 3 अनुपात को मिलाकर सम्मिलित अनुपात लिखना है, या यूं कहिए 4 अनुपात को मिलाकर सम्मिलित अनुपात लिखना है, तो इस कंडीशन में बेटा आपको देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। जैसे इसमें कॉमन y है, इसमें कॉमन y है, और दोनों के संख्याओं का एलसीएम करना और एलसीएम के बराबर दोनों को बना देना, हो जाएगा, नहीं समझे। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं a रेशियो b का मान, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात की जाए बेटा, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो a रेशियो b का मान तुम ही लोग बताओ कितना है बेटा, बोलो तो 1:4 है, यहाँ पर 1:4 है। b रेशियो c का मान कितना है बेटा, बोलो तो 2:1 है, नहीं समझे। b रेशियो c का मान 2:1 है। c रेशियो d का मान कितना है बेटा, बोलो तो, बोलो 1:2 है।
तब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, ना समझे। तब तुमसे क्वेश्चन पूछा है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तुम इन दोनों को लेना, ए रेशियो बी बराबर 1:4, फिर इसको लेना बेटा बी रेशियो सी बराबर 2:1, ना समझे। तुम देखना कि इन दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन क्या है बेटा, बी। इसमें बी का मान कितना है बेटा, 4 है। इसमें बी का मान कितना है बेटा, बोलो तो कितना है, इसमें बी का मान 2 है। तब तुम देखना कि क्या बी के दोनों मान बराबर है। जब बी के दोनों मान बराबर नहीं है, अगर बी के दोनों मान बराबर हो जाते तो डायरेक्ट हम ए रेशियो बी रेशियो सी लिख देते, लेकिन जब दोनों मान बराबर नहीं रहते हैं तब ऐसे में क्या करना पड़ता है, दोनों का एलसीएम करना पड़ता है। 4 और 2 का एलसीएम करोगे तो कितना होगा, 4। अब इसको, ये तो ऑलरेडी 4 है, ये है, तो इसको तो छोड़ ही देना है, 1 से गुना करोगे तो बतिया वही है, नहीं समझे। और यहाँ पर देखिए बेटा क्या है, इस 2 को 4 बनाना है तो कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो ए रेशियो बी बराबर 1:4 और बी रेशियो सी बराबर, बोलो बेटा 4:2। तो ऐसे में ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1:4:2 आ गया, ना समझे। तो ये तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, लेकिन तुमसे पूछा क्या गया है बेटा, बोलो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछा गया है। तब फिर क्या करना कि इन तीनों को लेना, ए रेशियो बी रेशियो सी 1:4:2, ना समझे। इन तीनों को लेना, और फिर तुम किसको लेना इसके बाद, बोलो तो सी रेशियो डी को लेना। सी रेशियो डी का मान कितना है बेटा, बोलो तो 1:2। इसमें देखना दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है बेटा, सी। और यहाँ पर देखना कि सी का वैल्यू कितना दिया गया है, 2। यहाँ पर देखना सी का वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, 1। तब देखना कि अगर सी का वैल्यू बराबर होता तो डायरेक्ट तुम ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख देते, लेकिन अगर सी का वैल्यू बराबर नहीं है तो दोनों का तुम क्या निकालना बेटा, बोलो तो एलसीएम निकालना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 2। अब यहाँ पर तो ये 2 ऑलरेडी है, ये है, नहीं समझे, लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, 1 है, और 1 को 2 बनाना है तो कितना से गुना करोगे, 2 से गुना करोगे। और 2 से गुना करने के बाद आपका फाइनली मान कितना आएगा बेटा, बोलो तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना है बेटा, 1:4:2, और सी रेशियो डी बराबर, बोलो 2 कितना हो गया, 4। अब देखो यहाँ पर भी सी 2 हो गया, यहाँ पर भी सी 2 हो गया, दोनों में सी बराबर हो गया। तब हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर 1:4:2:4, ना समझे। अगर ऐसे में आपसे पूछ देता बेटा, ऐसे में आपसे डायरेक्ट पूछता, इतना नहीं पूछ के आपसे अगर पूछ देता कि बी रेशियो डी का मान क्या होगा, ऐसे पूछ देता कि बी रेशियो डी का मान क्या होगा, इसमें बी रेशियो डी का मान पूछ देता, तो बताओ डी सबसे लास्ट में है, अब बी पहले में भी है और दूसरे में भी है। तब ऐसे में हमें क्या करना पड़ता कि हम यहाँ से वही करते हुए यहाँ तक आते, और यहाँ तक आने के बाद तब हम देखते कि इसमें बी का मान कितना है, बी का मान कितना है और डी का मान कितना है। तो बी रेशियो डी बराबर 4:4, फाइनली हमारा आ जाएगा 1:1, ना समझे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे पूछा है बेटा, तो यहाँ पर पूछा है, तुम लोग को देख लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है, पी रेशियो क्यू बराबर 2:5, क्यू रेशियो आर बराबर 1:3, आर रेशियो एस बराबर 2:3। तो पी रेशियो एस पूछा है, पी इसमें है और एस तीसरे वाले में है, तो पहले तीनों का इसके जैसा निकालोगे और फिर लास्ट में पी कितना है एस कितना है दोनों को लिख दोगे। कैसा लगा बेटा, मस्त लगा। अब इसमें क्वेश्चन किया है कि यदि x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z, तो x रेशियो y रेशियो z का मान क्या है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, x बराबर 1/3y और y बराबर कितना दिया है बेटा, बोलो तो 1/2z, ना समझे। तो पूछा है बेटा कि x रेशियो y रेशियो z का मान
एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का मान क्या होगा। तो ऐसा जब क्वेश्चन दिया है तो वाई इधर गुना इधर आएगा तो भागा, जेड इधर गुना इधर आएगा तो भागा। तो क्या लिखोगे, एक्स बटा वाई बराबर 1/3 और वाई बटा में जेड बराबर कितना होगा 1/2। और तुमसे पूछा है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या होगा, तो तुम इसको जानते हो, क्या लिखोगे, एक्स रेशियो वाई बराबर 1/3, फिर इसको लिखोगे वाई रेशियो जेड बराबर 1/2। अब इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर y है, यहाँ पर भी कॉमन y है, यहाँ पर y का वैल्यू 3 है और यहाँ पर y का वैल्यू 1 है। दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इन दोनों का सम्मिलित अनुपात नहीं लिख सकते हो। दो अनुपात को मिलाकर सम्मिलित अनुपात नहीं लिख सकते हो। तीन अनुपात मिलाकर सम्मिलित अनुपात नहीं लिख सकते हो। कब, जब कॉमन मान का वैल्यू सेम नहीं हो तब। तो कॉमन मान के वैल्यू को सेम बनाने के लिए उन दोनों का एलसीएम किया जाता है। तो इन दोनों का तुम एलसीएम करोगे बेटा, कितना आएगा इनका एलसीएम, 3। एलसीएम हमेशा करना और उसके बाद देखना कि अगर ये 3 है तो यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर जीते, यहाँ पर अगर कम रहता तो उसको गुना करके बनाते। तो यहाँ पर दोनों बराबर है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो तुम जानते हो एक्स रेशियो वाई बराबर 1/3 एंड वाई रेशियो जेड बराबर 3/6। तब तुम लिखोगे बेटा एक्स रेशियो वाई रेशियो एंड जेड बराबर 1/3/6। कैसा लगा बेटा, बता, शानदार लगा है, नहीं शानदार लगा, अच्छा लगा। अरे तुम तो अभी कुछ नहीं देख रहे हो, ये तो इजी चैप्टर है, तुम लोग को पढ़ा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा है। जब तुमको लगेगा कि कंपटीशन का सबसे भारी चैप्टर क्या है, उस भारी चैप्टर को इससे भी अगर इजी बनाकर पढ़ाएंगे ना, तब तुम लोग को मजा आएगा कि यस सर ये तो मौज कर दिए आप, ना समझे, ये तो मोय मोय कर दिए जी, मोय मोय हो गया। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। ये तो तुम लोग ऐसा ही जानते हो। हाँ, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10। क्या लिखोगे, 10 भाग बराबर, 10 भाग बराबर बेटा कितना होगा, तुम ही लोग बोलो। यहाँ पर 10 भाग बराबर कितना, 10 भाग बराबर 2400 हो जाएगा। तो एक भाग बराबर, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा 240, और एक भाग बराबर 200 अगर 40 हो गया तो सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। तो सबसे अधिक धन 5 वाले को यानी टोनी को मिलेगा। किसको मिलेगा, टोनी को। तो 5 भाग बराबर कितना हो गया बेटा, बोलो तो, 5 से गुना करो तो 0 0 12, ना समझे। और सबसे कम भाग की बात किया रहता तो सबसे कम भाग किसका मिलता, 2 यानी सोनी को, न समझे। ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, न समझे। ए बी सी को 35, ए बी सी में 3500 रुपये को इस प्रकार वितरित करना है कि ए बी का रेशियो 5/4 है और बी सी का रेशियो 3/2 है, तो बी को कितना धन प्राप्त होगा। अरे बेटा अभी हम ना समझाएं, अभी समझाएं कि पहले ये जब दो अनुपात अलग अलग दिए हो तो उनका सम्मिलित अनुपात कैसे लिखा जाता है। दो अनुपात अगर अलग अलग दिए हो तो इनका सम्मिलित अनुपात कैसे लिखा जाता है। चलो बेटा, ए रेशियो बी बराबर 5/4 और बी रेशियो सी बराबर 3/2। यहाँ पर बी का मान 4 है, यहाँ पर बी का मान 3 है। ओ सॉरी, यहाँ पर सॉरी 3/2। यहाँ पर बी का मान 4 है, यहाँ पर बी का मान 3 है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना, इसको बनाने के लिए 4 से गुना। ए रेशियो बी बराबर कितना हो गया 12/15। बी रेशियो सी बराबर 12/8। ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 15/12/8। यानी ए और बी और सी में कितने के रेशियो में बांटा गया है, 15 12 और 8 के रेशियो में बांटा गया है। कितने धन को, 3500 को। तो 3500 को 15 12 8 के रेशियो में बांटा गया है। तो ये क्या है बेटा, भाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भाग। तीनों को जोड़ोगे तो, हाँ तीनों को जोड़कर एक,
हाँ 12 8 20, 20 15 35, यानी 35 भाग बराबर कितना है बेटा बोलो तो 3500। एक भाग बराबर कितना हो जाएगा बेटा बोलो तो एक भाग बराबर 100 हो जाएगा। और एक भाग बराबर अगर 100 हुआ बेटा तो किसके बारे में पूछा है बोलो तो बी को। तो बी का यहाँ पर रेशियो कितना है बेटा, तो बी का रेशियो यहाँ पर 12 है, तो एक भाग बराबर 100, तो 12 भाग बराबर कितना हो जाएगा बेटा बोलो तो 1200, यानी 12 भाग जो किसका है बेटा बोलो तो बी का है, ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो तो 1200। नहीं समझे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपए को कितने बच्चों में बांटना है, 3 बच्चों में, जिसमें पी क्यू आर है। इसमें शर्त क्या दिया हुआ है कि पी को जो मिलना चाहिए वो क्यू का दुगुना होना चाहिए, यानी पी को जो मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया ना बेटा 2 नंबर, ये पहला नंबर था। अब हम लोग तीसरा नंबर, पी को जो मिलना चाहिए वो क्यू का कितना होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए। न समझे, पी को क्यू का दुगुना होना चाहिए और क्यू को आर का आधा मिले, यानी क्यू बराबर क्या लिखोगे r/2 मिले। ना समझे, तो ये इधर गुना है, इधर आएगा तो भागा, तो p/q बराबर कितना लिखोगे बेटा 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, r इधर गुना इधर आएगा तो भागा, तो q रेशियो r का मान कितना हो गया 1/2। तो हम बताए हैं बच्चों कि जब दो अनुपात अलग अलग दिए रहे तो उनको सम्मिलित अनुपात के रूप में कैसे लिखोगे, तो जो उसमें कॉमन होता है उसको देखते हैं कि अगर कॉमन पॉइंट बराबर हो गया तो डायरेक्ट सम्मिलित अनुपात में लिख दो, अगर कॉमन पॉइंट बराबर नहीं हुआ तो एलसीएम करके उसको बराबर बनाना पड़ता है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, P/Q बराबर 2/1 और Q/R बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखो कॉमन पॉइंट Q है, Q का मान 1 है, Q का मान 1 है, दोनों में 1 है। तो अब इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है P/Q R बराबर 2/1/2। अब बताइए PQR को जो धन बांटा गया है कितने कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग, 1 भाग और 2 भाग। और यहाँ पर देखिए बेटा कितना धन है, टोटल 2000 है, और टोटल भाग इसमें कितना हो गया 5 भाग बराबर कितना बेटा 2000, तो एक भाग बराबर कितना 400, यानी एक भाग बराबर कितना आ गया बेटा 400। और एक भाग बराबर अगर 400 आया यहाँ पर तो आपसे पूछा किसका है बोलो, पी क्यू आर, तीनों का पूछा है, तीनों को पूछा है। तो बताइए पी का कितना भाग है 2 है, तो 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो 800। क्यू का कितना भाग है 1, एक भाग बराबर कितना हो जाएगा बेटा 400। और आर का कितना भाग है बेटा 2, तो 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो बेटा 800। कैसा लगा, शानदार लग रहा है। और यहाँ पर कह रहा है बच्चों कोई धन राशि को PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है, यदि हाँ यदि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई, यदि Q का भाग यहाँ पर डाल लेना बेटा, यदि Q का भाग 1500 रुपया हो, Q का भाग 1500 रुपया हो तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात करे। तो देखिए बेटा बात समझना, ये कौन नंबर क्वेश्चन है बेटा बोलो तो 4 नंबर है। P और Q और R का रेशियो कितना है बच्चों बोलो तो कितना है, P और Q और R का रेशियो 3:5:7 का रेशियो है ना समझे। और यहाँ पर हमें आपको दिया हुआ है कि Q का जो भाग है वो कितना कितना रुपया है बेटा 1500 रुपया है ना समझे। तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात करना है, यानी P माइनस R का मान कितना रुपया में होगा, कितना रुपया में होगा यही निकालना है। तो बताइए Q का मान कितना है बेटा 1500 और Q का भाग कितना है बेटा बोलो तो 5 ना समझे, यानी 5 भाग बराबर कितना हो गया बेटा 1500। तो एक भाग बराबर कितना हो गया बेटा बोलो तो 300। और तुम्हें पूछा गया है P और R के मानों का अंतर, तो P का कितना भाग है बेटा 3 भाग, तो P का 3 भाग है तो कितना हो जाएगा बेटा P के लिए 3 भाग, तो 3 भाग यानी एक भाग बराबर अगर 300 है तो 3 भाग बराबर 900 हो जाएगा। अगर R की बात की जाए बेटा तो R का कितना भाग है बेटा बोलो तो 7 भाग है, तो इसमें एक भाग बराबर 300
7 भाग बराबर 2100 और 2100 में से 900 का अंतर करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 1200 का अंतर आ जाएगा, यानी r माइनस पी का मान 1200। दोनों का अंतर ही ना पूछा है, तो छोटा में से बड़ा नहीं घटाओ, बड़ा में से छोटा घटा दोगे। ये क्वेश्चन हो गया। कैसा लगा बेटा? अच्छा लग रहा है? रे बुझा रहा है रे? थोड़ा कि पूरा बुझा रहा है? मजा आ रहा है पढ़ने में? देखो पढ़ते पढ़ते तुम लोग को ये भी पता नहीं चला कि तुम लोग का साइंसों का टाइम हम खा गए, लेकिन आज साइंस हम शुरू करेंगे तो करेंगे, नहीं समझे? आज साइंस शुरू करेंगे और कल से 45 मिनट अप टू डेट मैथ पढ़ाएंगे और 45 मिनट साइंस, ना समझे? पहले दिन तो तुम लोग को आधा घंटा पढ़ाए, दूसरे दिन 1 घंटा पढ़ाए और दूसरे दिन सिर्फ मैथ पढ़ाए। आज मैथ और साइंस शुरुआत करेंगे, कल मैथ और साइंस प्रॉपर चलेगा और अगले सप्ताह से तुम लोग का हिस्ट्री भी शुरुआत करेंगे। मेरा थोड़ा सा हथियार आ जाने दीजिए, वेट कीजिए बेटा, तब देखिए कहिएगा कि क्या पढ़ाएं रॉकी भैया, मजा आया रॉकी भैया, है? बहुत शानदार पढ़ाएंगे बेटा। और जनरल साइंस के लिए कौन सा बुक लेना है आपको मालूम है ना? हाँ हाँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2030 में ए रेशियो बी रेशियो सी में इस प्रकार बांटे कि उनके भागों में क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा देने पर कितना है? 8 रुपया, 8:7:5 है, ना समझे? यानी पहले जो अनुपात दिया गया था, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसमें से 15 माइनस करने पर तुम्हारा कितना रेशियो आ रहा है बेटा? हाँ, 15 माइनस करने पर तुम्हारा कितना आ रहा है बेटा? 8:7:5 आ रहा है। यानी टोटल धन कितना था? 2030, और 2030 तीनों आदमी में बांट दिया गया और तीनों आदमी में से बांट के सब में से 15-15 रुपया छीन लिया गया और 15 रुपया छीनने के बाद तब रेशियो निकाला गया। तो छीनने के बाद जो निकाला गया वो कितना रेशियो है बेटा? 8 रेशियो 7 रेशियो 5 रेशियो है। तो तुम ऐसे करोगे, ये छीनने के बाद ये कम हो गया है कि पहले जैसा रह गया है? ये कम हो गया है ना? अब कम हो गया है, किससे कम हो गया है? 2030 से। तो 2030 के बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? 8 भाग में हम किसको जोड़ेंगे? 15 को जोड़ेंगे, क्योंकि छीना गया है इससे। फिर हम 15 को देंगे तुमको, छीने हैं तब ना तुम 8 रेशियो हो गए हैं, तो फिर हम तुमको 15 देंगे। फिर इसका कितना भाग है बोलो? 7 भाग है। 7 भाग में से देखो 7 भाग है, 7 भाग में तो ये 7 कब हो गई है? जब इससे भी 15 रुपये छीना गया है, तो इसको भी हम 15 दे देंगे। अब बताइए इसका कितना भाग हो गया है? 5 भाग। इसका 5 भाग हो गया है, तो कब हो गया है? जब इसे 15 छीना गया है। तो इसमें भी हम 5 भाग में कितना जोड़ देंगे बेटा? 15 जोड़ देंगे और टोटल जब जोड़ेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा बेटा? बोल। 2030, ना समझे? ओ 10 है, 15 10 5 है, सॉरी। तो यहाँ पर 10 कर दो और यहाँ पर क्या कर दो बेटा? 5 कर दो। नहीं ठीक है, थोड़ा सा मिस माइंड कर गए, ध्यान नहीं दिए यहाँ। तो मान लो तुमसे 15 छीना गया था, तब तुम 8 हो गए थे, तो तुमको 15 दे दिए। उससे 10 छीना गया था तो ये 7 हो गई थी, इसको 10 दे दिए। फिर इससे 5 छीने थे तो ये 5 हो गई थी, तो इसमें 5 दे दिए। तब ना जाके टोटल को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बोलो तो? 2030 होगा, क्योंकि पहले 20 और 30 को तुम लोगों में बांटे और फिर तुमसे 15 छीने, इसे 10 छीने, इसे 5 छीने, तो तुम 8, ये 7, ये 5 ऐसे हो गए। फिर हम तुमको 15 देंगे, इसको 10 देंगे, इसको 5 देंगे, तब ना टोटल हमारा 20 और 30 आएगा। तो बताओ बेटा, 8 भाग, 7 भाग, 5 भाग, कितना भाग? 20 भाग। बोलो। 15, 10, 25, 5, 30, ना समझे? 15, 10, 25, 5, 30, ना समझे? तो 30 बराबर कितना हो गया? 2030। ये जाके इधर माइनस हुआ, तो 20 भाग बराबर बोलो तो 20 भाग बराबर कितना हो गया? -30। यानी 20 भाग बराबर कितना हो गया बेटा? 2000। 1 भाग बराबर बोलो, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 100। 1 भाग बराबर 100। तो इसमें क्या पूछा है बेटा बोलो तो? इनको कितना बांटा गया, ना समझे? इनको कितना बांटा गया? तो बांटा गया था
तो पहले अनुपात कितना है बेटा बोलो तो 8 आया है, तो 800 ना समझे, 1 भाग बराबर 100, तो 8 भाग बराबर 800, 800 प्लस में 15, क्योंकि छीना न गया है, 15 तुमसे छीना गया तब तुम 8 हुए हो। रिंकी का कितना हो जाएगा बोलो 700, 1 भाग बराबर 100, तो 7 भाग बराबर 700, और रिंकी से कितना छीना गया है 10 छीना गया है, 10 से ना छीना गया है, तो रिंकी में 10 जोड़ देंगे ना समझे, और निशा का 1 भाग बराबर 100, तो निशा का कितना हो जाएगा बोलो तो 500, और निशा से कितना छीना गया है बेटा बोलो तो 5 छीना गया है, कितना छीना गया है 5, क्योंकि यहाँ पर हम गलती लिख दिए थे, ध्यान पर नहीं, थोड़ा सा भावनाओं में हम बह जाते हैं बेटा, कभी कभार जब बहुत ज्यादा पढ़ाने लगते हैं ना तो थोड़ा सा भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाते हैं। ये 8 से 15 हो गया बेटा, और ये 7 से 10 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 505 हो गया, कैसा लगा बेटा बोलो तो, ये तीनों का बटाया हुआ है, तीनों को जोड़ोगे ना बेटा तो ये तुम्हारा 2030 आना ही आना है ना समझे। अब ये क्वेश्चन तो तुम लोग बना लोगे बेटा, ये क्वेश्चन बना लोगे, राम श्याम और मोहन को 1228 रुपये बांटे गए, राम राम रेशियो श्याम रेशियो मोहन को कितने रुपए बांटे गए 1228 रुपया, राम से कितने छीने गए बोल, हाँ उनके भागों में से 4 घटाए 8 घटाए, राम से 4 रुपया छीना गया, श्याम से बोलो, श्याम से 8 रुपया, मोहन से 16 रुपया, तब कितना हो गया बोलो तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3, अरे तरीके ना समझे। उसके बाद तो तुमको मालूम है 1 भाग प्लस 4, 2 भाग प्लस 8, 3 भाग प्लस 16 बराबर 1228 ना समझे। भाग वाले को भाग वाले में जोड़ना और पैसा वाले को पैसा वाले में जोड़ना ना समझे। अब बना लोगे, कैसा लगा बेटा, बहुत शानदार लगा, मजा आया, बोल बेटा अच्छा लगा। चलो आज जनरल साइंस का क्लास स्टार्ट कर दिए जाए ना समझे, नहीं तो फिर आज छूटेगा ना बेटा, तो फिर क्या होगा कि कहानी वही का वही रह जाएगा। देखिए बेटा जी, आज अनुपात समानुपात का आप लोग का सेकंड लेक्चर है कि थर्ड लेक्चर है जी, थर्ड लेक्चर है शायद, क्या थर्ड लेक्चर है। आज ये चैप्टर मतलब खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस के एग्जाम की अगर बात की जाए तो मतलब मैथमेटिक्स उतने हाई लेवल से नहीं आते हैं जितना कि मतलब एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल इसमें आते हैं। तो इन तीनों एग्जाम के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस का मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आप मैथ पढ़ के जाते हो तो 10 क्वेश्चन मैथ से रहते हैं, 10 या जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये पता है कि 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन आप आसानी से पकड़ लोगे, यानी 10 क्वेश्चन पूरे मतलब मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। तो पूरा मैथमेटिक्स डीपली नहीं पढ़ना है हम लोग को, बस उतना ही पढ़ना है जितना से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ क्वेश्चन पकड़ में हमें आ जाए। चलिए जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आज ये लास्ट टॉपिक है, एक थैली में ₹50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 1:4 के अनुपात में, यदि उनका कुल मूल्य 25 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए ना समझे। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इतने अनुपात इतना ना समझे, तो रुपए कितने सिक्के हैं ना समझे। तो इस टाइप के जब भी रुपए पैसों के क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और बेसिक कंसेप्ट क्या है हम आगे चल के बता रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय याद करें ना समझे। तो ये आय और व्यय पर का क्वेश्चन है। अब देखिए इन दोनों टाइप के क्वेश्चन में इसका तो कोई खास रिलेशन नहीं है जो हम आगे समझाने जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाला जो है ना उसका मतलब रिलेशन है। चलिए हम समझाते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, ऐसे देते हैं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, कहेंगे कि ये जो रेशियो दिया हुआ है इसको सिंपल रेशियो में बदलिए। किसमें, सिंपल रेशियो में बदलिए। सिंपल रेशियो मतलब क्या होता है बेटा, साधारण अनुपात। किसमें, साधारण अनुपात। इसको साधारण अनुपात में आपको बदलना है। तो साधारण अनुपात में आप इसको कैसे बदलोगे, तो देखिए बेटा साधारण अनुपात में अगर आपको इसको बदलना है, ध्यान दीजिए, देखिए
साधारण अनुपात में बदलना है तो ये जो अनुपात देख रहे हो आप, ये मतलब बटा के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अब क्वेश्चन ये उठेगा बेटा कि मतलब इसको साधारण अनुपात में हम कैसे बदले, तो सिंपल सी बात याद रखना बेटा, जब भी किसी नीचे वाले पोर्शन को गायब करना होता है, सारे के सारे नीचे वाले पोर्शन को गायब करना होता है और उसको सिंपल रेशियो में लिखना है। मतलब देखिए नीचे वाले पोर्शन के आ जाने से क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये नीचे वाले के पोर्शन के आ जाने से ये जो रेशियो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया, जटिल टाइप का हो गया है। तो नीचे वाले को सभी को हटाना है तो एक ऐसी संख्या से सभी में गुना करना पड़ेगा ताकि क्या हो कि मतलब ये सारे के सारे कट जाए। तो इन सभी से कटाने के लिए हम इन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। अगर इनका एलसीएम निकालते हैं हम तो देखते हैं क्या होता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। और इस 12 से सभी में हम गुना कर देंगे बेटा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 6 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, 3 चौका 12 और ये 4 से जाएगा 3 बार में, यानी 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यही हो गया सिंपल रेशियो, यानी ये इसका साधारण अनुपात हो गया। अब हम थोड़ा सा पैसे पर चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 रेशियो 3/2 रेशियो 5/3, इन सभी को सिंपल रेशियो में बदलना है। तो सिंपल रेशियो में बदलना है तो आप जानते हैं कि ये जो रेशियो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ संख्याएं आ गई है। तो अगर नीचे के डिनोमिनेटर में आने वाली संख्याओं को अगर हम हटा देते हैं तो ये क्या होता है, ये सिंपल रेशियो में बदल जाता है। और किसी भी रेशियो में किसी संख्या से गुना कर देने से क्या होता है, उस रेशियो का मान नहीं बदलता है, वो क्या होता है, समान अनुपात में आ जाता है। कैसे? तो हम इससे पहले आप लोगों को समझाए थे बेटा कि अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2/3, ऐसे 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका समानुपात कैसे लिखते थे, तो समानुपात लिखने के लिए इसको हम 2/3 करते थे और ऊपर नीचे पहले 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा 4/6, ऊपर नीचे 3 से गुना तो कितना हो जाएगा 6/9। तो ये समान अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है? समान अनुपात। यानी रेशियो में किसी संख्या से गुना करने से रेशियो का मान नहीं बदलता है। तो इस रेशियो में हम किस संख्या से गुना करें, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर हट जाए, यानी हरों के मान हट जाए। तो हरों के मान को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, एलसीएम निकालना होगा। किसका एलसीएम निकालना होगा? तो एलसीएम निकालना होगा 2, 2 और 3 का। 2, 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? 6। 6 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 × 1/2 रेशियो 6 × 3/2 रेशियो 6 × क्या हो जाएगा बेटा 5/3। कितना बार में जाएगा? ये 2 बार में, ये 3 बार में और ये 3 बार में। तो कितना आ गया बेटा 3/2, ना समझे? यही है बेटा आपका सिंपल रेशियो। समझ में आया? सिंपल रेशियो हो गया। अब उसके बाद अगर बात की जाए बेटा, ध्यान से देखना, उसके बाद अगर बात की जाए कि मतलब ये तो सिंपल रेशियो हो गए, और आगे अगर हम बात करते हैं कि मतलब रुपये और पैसे में क्या अंतर होता है, देखिए हम बता रहे हैं बेटा। अगर बात की जाए बेटा 10 पैसा, तो 10 पैसा कितना के बराबर होता है? तो 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 1/10 रुपए के बराबर होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 20 पैसा कितने के बराबर होता है? 20 पैसा, तो 20/100 करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 1/5 रुपए के बराबर होता है। समझ में आया? अब हम पूछते हैं बेटा 25 पैसा कितने के बराबर होता है? 25 पैसा कितने के बराबर होता है बताओ बेटा? तो 25/100 यानी कितना हो जाएगा 1/4, ये रुपए के बराबर होता है। अगर बात करते हैं बेटा 50 पैसा, कितना पैसा? 50 पैसा। 50 पैसा कितने के बराबर होता है? तो 50/100 यानी 1/2 रुपए के बराबर होता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 रुपया, तो 1 रुपया 1 ही रुपए के बराबर होता है, ना समझे? 5 रुपया 5 रुपये। दिक्कत होता है जब इन सभी को आपको क्वेश्चन में डाल देता है तब, ना समझे? अब जैसे हम पूछते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि 5 रुपए, अगर आपके पास 5 रुपए की जो संख्या है आपके पास वो 2 है और 10 रुपए की संख्या आपके पास 3 है, ना समझे? मतलब 10 रुपए का जो नोट है वो 3 गो है और 5 रुपए का सिक्का कितना है? 2 है। तो इनकी संख्या कितना अनुपात में है बेटा? बोलो तो 2:3 के अनुपात में है। इनकी संख्याओं का अनुपात कितना है बेटा? 2:3 के अनुपात में है।
इनके रुपयों का अनुपात अगर बात किया जाए तो कितना होगा बोलो तो? रुपयों का अनुपात तो 5 को 2 से गुना करोगे, 5 दूना के 10, और 10 को किससे गुना करोगे? 3 से, 10 तिहाई 30, यानी ये 1:3 के अनुपात में आ गए। यानी रुपयों का अनुपात 1:3 के अनुपात में आ गया ना, समझे? तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना है, तो इसको हम लिखेंगे 2 भाग और प्लस में 3 भाग, ना समझे? 2 भाग और प्लस में 3 भाग। ये टोटल कितने भाग है बेटा? 5 भाग। ये 5 भाग की संख्या में है, लेकिन रुपयों को देखा जाए तो रुपए कितने भाग में है बेटा बोलिए तो? 1 भाग और प्लस में 3 भाग, यानी कितना हो गया बेटा? टोटल 4 भाग। ये 4 भाग की संख्या में आपके हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए बेटा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए आपके पास 25 पैसा जो है बेटा, ध्यान से सुनना, 25 पैसा कितना है बेटा? तो 25 पैसा संख्या के रूप में आपको दे दिया जाए बेटा कि संख्या आपके 25 पैसों की संख्या आपके पास 4 है, ना समझे? 25 पैसों की संख्या आपके पास कितना है बेटा? 4 है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 रुपया अगर आपके पास 5 है, तो इनके संख्याओं का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? संख्याओं का रेशियो 4:5 होगा। और इनके मूल्य मतलब कितना आपके पास दाम है, मूल्य का रेशियो अगर पूछा जाए तो 25 पैसा जो होता है बेटा, 25 पैसा कितना रुपया के बराबर होता है? हाँ, तो 25 पैसे के लिए यहाँ पर तुम जानते हो कितना से गुना करोगे? 1/4 से गुना करोगे। तो 1/4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। और 1 रुपया तो 1 ही रुपया होता है, इसकी संख्या कितनी है? 5। तो इसको यहाँ पर गुना करोगे तो ये 1 आके 5 से गुना होगा तो 5। तो मूल्यों का अनुपात 1:5 हो गया, संख्याओं का अनुपात 4:5 हो गया, ना समझे बच्चों? अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। यानी आपको सरल अनुपात यानी कॉम्प्लेक्स रेशियो से सिंपल रेशियो में कैसे बदलना है ये तुम समझ चुके हो। और उसके बाद जब भी रुपया पैसा का क्वेश्चन देगा तो उनको आपको संख्याओं का अनुपात दे देगा, तब आपको मूल्यों का भी अनुपात जानना जरूरी है। तो मूल्यों का अनुपात जानने के लिए बेटा, रुपया से तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होता है यहाँ पर अगर 10 पैसा दिया है तो उसका मूल्य 1/10 रुपया हो जाता है, 20 पैसा दिया है तो उसका मूल्य 1/5 रुपया हो जाता है, 25 पैसा दिया है तो उसका मूल्य 1/4 रुपया हो जाता है, 50 पैसा दिया है तो उसका मूल्य 1/2 रुपया हो जाता है, समझे बच्चों? अब इसमें जब संख्याओं का अनुपात दिया होगा तो मूल्य का अनुपात निकालने के लिए इनके इससे क्या किया जाता है? संख्याओं के अनुपात में हम गुना कर देते हैं, जिसके कारण इनके मूल्यों का रेशियो आपको मिल जाता है। समझ में आए बच्चों? अब हम बात करते हैं बेटा, जैसे अगर हम बात करते हैं कि 10 पैसा की संख्या टोटल 30 है, इनका संख्या कितना है बेटा? 30 है, ना समझे? अगर आपसे कह दिया 50 पैसा की संख्या आपका बेटा मतलब मान लीजिए 20 है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया बेटा कि मतलब 10 हो गया 20 हो गया, अब उसके बाद 25 पैसा का संख्या आपसे पूछ दिया जाए कितना है, तो ये 40 है, ना समझे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके संख्याओं का रेशियो कितना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि संख्याओं का रेशियो कितना है। तो संख्याओं का रेशियो अगर आप निकालने चल रहे हो, रेशियो यानी अनुपात, तो संख्याओं का रेशियो कैसे निकलेगा? आप जानते हो 30 रेशियो 20 रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? 40, ना समझे? तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा बताओ तो बेटा? 3 रेशियो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 4, यही ना होगा, क्योंकि यहाँ से HCF कितना कॉमन हो जाएगा? HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना कॉमन हो जाएगा? 10। अगर आपको मूल्यों का अनुपात निकालना है तो आपने तो संख्याओं का अनुपात निकाल दिया, अब इनके मूल्यों का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? मूल्यों का, कि कितना कितना इनका मूल्य का अनुपात होगा। तो मूल्यों का अनुपात अगर आपको निकालना है, मूल्यों का अनुपात यानी मूल्यों का रेशियो यानी अनुपात निकालना है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 10 पैसा का मूल्य देखिए कितना है बेटा, बोलो तो? 1/10। तो 1/10 को लाके कहाँ पर गुना करोगे? 3 से, ये 3/10 हो जाएगा। 50 पैसे का मूल्य देखिए बेटा, 50 पैसे का मूल्य कितना है बेटा? 1/2 है, तो इसको 1/2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 25 पैसा का मूल्य कितना है बेटा, बोलो तो? 25 पैसा का मूल्य 1/4 है, इसको गुना करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ना समझे? लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सिंपल रेशियो में नहीं है, साधारण रेशियो में नहीं है, कॉम्प्लेक्स रेशियो में है। ये से मतलब इस टाइप के रेशियो में आ गया है। तो सिंपल रेशियो में बदलना होता है तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर, कोई भी रेशियो कॉम्प्लेक्स कब हो जाता है, जटिल कब हो जाता है? जब उनके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आ जाते हैं। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए उनके नीचे वाले के एलसीएम को
उनके नीचे वाले को एलसीएम को सबसे गुना करना पड़ता है। तो इनका एलसीएम अगर करोगे बेटा 10 एक का एलसीएम तो कितना हो जाएगा बेटा बोलो तो 10 ही होगा। और 10 से इसमें गुना करोगे तो 10 गुने 3/10 रेशियो 1 गुने 10 रेशियो 1 गुने 10 कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इनके मूल्यों का अनुपात कितना आ गया? 3:10:10। यानी इनके इन पैसों के मूल्यों का अनुपात इतना हो गया, मूल्यों का अनुपात। और इनके संख्याओं का अनुपात कितना आया था बेटा बोलो तो? 3:2:4। तो ऐसे में जब भी रुपये पैसे का क्वेश्चन आता है बेटा तो यहाँ पर ध्यान दिया जाता है बेटा कि मूल्यों के संख्याओं का अनुपात दिया है तो मूल्यों का भी अनुपात निकाला जाता है, और मूल्यों का अनुपात दे दिया जाए तो संख्याओं का भी अनुपात निकाला जाता है। कैसे? तो भागा दे देकर, इसमें गुना कर करके उसमें भागा दे देके। मतलब जैसे बेटा संख्याओं से मूल्य निकालना था तो तुमने इनके मूल्यों से गुना कर करके तुमने मूल्यों का अनुपात निकाल दिया। अब मूल्यों के अनुपात से अगर संख्याओं का अनुपात निकालना है तो इससे भागा दे देकर, तो भागा दोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, समझे? उल्टा हो जाएगा, पलटी मार जाएगा। तो इसका मतलब 10 से गुना, इसमें 5 से गुना, इसमें 4 से गुना, इसमें 2, ना समझे? भागा देना है। समझ में आया? ये जो मूल्यों का अनुपात है ये याद रखना है कि 10 पैसे का मूल्य कितना होता है? 1/10, 20 पैसे का 1/5, 25 पैसे का 1/4, 50 पैसे का 1/2। और जो रुपया में रहते हैं उनके मूल्य वही रह जाते हैं। ठीक है बेटा? अब देखिए तुम लोग थोड़ा सा लेट से आए हो तो पीछे जाके अपना क्लास देख लेना। समझ में आया? अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे बेटा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैली में 50 पैसे, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के संख्याओं का अनुपात कितना है बेटा? 1:4 के अनुपात में है ना, समझे? और इनका कुल मूल्य कितना है? 200 है। तो कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए 1 रुपए, ना समझे? 1 रुपए के बाद क्या है बेटा बोलो तो? 50 पैसा। क्या है? 50 पैसा। उसके बाद क्या है बेटा बोलो तो? 25 पैसा। समझ गए? और इनके संख्याओं का अनुपात अभी हम समझाए हैं। संख्याओं का अनुपात कितना है बच्चों बोलो तो? 1:4 है। अब इनके मूल्यों का अनुपात निकालना है। इनके मूल्यों का अनुपात निकालोगे तो इससे गुना करना पड़ेगा। तो 1 से 1 में गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। अब 50 पैसे का मूल्य तुम जानता है कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 से गुना करेगा तो 2 हो जाएगा, ना समझे? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 25 पैसे का मूल्य कितना हो जाता है? 1/4। तो 1/4 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो मूल्यों का अनुपात 1:2:1 आ गया। अब बताइए कुल मूल्य कितना हो गया बोलो? कुल मूल्य कितना हो गया? बोल बेटा। कुल मूल्य बराबर बोलो तो 200 रुपया, न समझे? और कुल मूल्यों का अनुपात 1:2:1 हो गया, न समझे? तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा 1 भाग प्लस 2 भाग प्लस 1 भाग, न समझे? तो कुल मूल्यों का अनुपात जोड़ दिए तो कितना रुपया बोलो? 200 रुपया, न समझे? तो 1 भाग 2 भाग 1 भाग कितना हो गया बेटा बोलो तो? 4 भाग। 4 भाग बराबर कितना रुपया बेटा? बोल 200 रुपया, न समझे? और 1 भाग बराबर कितना हो गया बेटा? 50 हो गया। तो 1 भाग बराबर अगर आपका 50 है बेटा, तो 1 भाग बराबर अगर आपके पास 50 है तो देखिए बेटा 50, 25 पैसे के संख्या सिक्कों की संख्या पूछा है कितना बोलो? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे का सिक्के कितने भाग है? 4 भाग है। 1 भाग बराबर कितना है? 50। तो 1 भाग बराबर 50 है तो 4 भाग बराबर कितना हो गया बोलो तो? 4 भाग बराबर कितना हो गया? 200। यही आंसर हो गया। लेकिन हमें सबका मान चेक कर लेना है। फिर इसमें 50 में 4 से गुना किए तो इसका भी कितना हो गया बेटा बोलो तो? 4 भाग बराबर कितना हो गया बोलो तो? 200। और इसमें फिर 50 से हम इसमें गुना किए तो ये क्या हो गया? 1 भाग बराबर कितना हो गया बोलो तो? 50 हो गया। समझ में आया? 1 भाग किस रुपये का है? 1 रुपये का, न समझे? 4 भाग किसका है बेटा? 50 पैसे का, न समझे? 50 पैसे का। और 4 भाग किसका है बेटा बोलो तो? 25 पैसे का। किसका? 25 पैसे का। अब चलो जोड़ते हैं बेटा। इसमें 1/4 से गुना करो, कितना हो जाएगा बेटा? 4 से गुना करेगा तो 4 बच्चे 20, 50 हो जाएगा। ये 50 रुपया हो गया बेटा। और इसमें कितना से गुना करेगा बेटा? 50 पैसे के लिए 1/2 से गुना करेगा। कितना से गुना बेटा बोलो तो? 1/2 से गुना करेगा तो कितना हो गया बेटा बोलो तो? 100 रुपया हो गया। और इसमें 1 रुपया का बात है तो ये ऑलरेडी 50 रुपया ही हो गया। टोटल जोड़ के देखो बेटा 200 रुपया आया कि नहीं आया बोलो?
समझ में आया? वैसे तो आंसर तुम्हारा यही हो गया 200। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 200 हो गया तुम्हारा, लेकिन हम चेक करने के लिए बोले थे। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है, इनका अनुपात कितना है, 4:3:8। यदि बक्से में कुल कितना कीमत है बेटा, 150 है, तो रुपये कितने हैं आप निकाल सकते हो। फिर उसी प्रकार से कह रहा है एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है, तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी, नहीं समझे, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी अधिक है, ना समझे। और उसके बाद यहाँ पर 25 पैसा, 50 पैसा और 20 पैसे की बात आ गई है, ना समझे। अगर कह रहा है और कह रहा है पैसे 25 पैसे के 150 सिक्के, सॉरी 25 पैसे के 50 सिक्के, 20 पैसे के 150 सिक्के और 10 पैसे के 200 सिक्के रखे हैं एक थैली में। 25 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 150 पैसे के सिक्के, 200। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है, ना समझे। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बाद में हम इसको करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग फिर और कर लेते हैं। तो ये हम 2 नंबर वाला छोड़ देते हैं और ये 3 नंबर वाला करते हैं, ठीक है बेटा। सिक्के कौन कौन है बेटा, बताइए जल्दी से, बोलो सिक्के कितने हैं बेटा, 1 रुपए, उसके बाद बोल बेटा 50 पैसे, समझ रहे हो, 50 पैसे, उसके बाद 25 पैसे, 25 पैसे, ये 25 पैसे, 50 पैसे और ये 25 पैसे और ये 1 रुपए हो गए, ठीक है बेटा। और इनके संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है बेटा, 2:3:4, यानी संख्याओं का अनुपात दिया गया है बेटा 2:3:4 दिया गया है, ठीक है। 2:3:4 दिया गया है। अब यहाँ से पूछ रहा है बेटा कि मतलब किसका मान निकालना है बेटा, बोलो तो सबसे अधिक सिक्के की संख्या किसकी है, वही निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक सिक्के की संख्या किसकी है बेटा, बोलो तो 25 पैसे वाले की है। तो सबसे पहले मूल्यों का अनुपात निकालो, मूल्यों का अनुपात, क्योंकि हम बताए हैं संख्याओं का अनुपात दिया रहता है तो मूल्यों का अनुपात निकालना होता है, और मूल्यों का अनुपात दिया रहता है तो संख्याओं का अनुपात निकालना रहता है। और सबका मूल्य तुमको मालूम है, 1 रुपए का मूल्य 1 ही होता है, तो इसको लाके यहाँ पर गुना करोगे 1 से, तो कितना हो जाएगा बेटा 2। अब 50 पैसे का मूल्य कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 से गुना करोगे तो 3/2। 25 पैसे का मूल्य कितना होता है बेटा, बोलो तो 1/4 होता है, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताइए कॉम्प्लेक्स रेशियो में आ गया कि नहीं आ गया, इसको सिंपल रेशियो में बदलना है। तो नीचे वाले का क्या करना है बेटा, बोलो तो एलसीएम। एलसीएम किसका करना है बेटा, बताओ तो 1:1 का कितना आ जाएगा 2 से सभी में गुना कर दोगे, सिंपल रेशियो में बदल जाएगा। यानी मूल्यों का अनुपात देखिए कितना आ जाएगा बेटा, 2:2/1 रेशियो 2:3/2 रेशियो 2:1/1, यानी फाइनली आ गया बेटा 2×2=4, 2 से 2 कैंसिल 3, और यहाँ पर कितना आ गया 1। तो ये मूल्यों का अनुपात आ गया किसका, सॉरी 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2×1=2। तो मूल्यों का अनुपात आपका आ गया बेटा। अब कुल मूल्य कितना दिया है, देखो चेक करो कुल मूल्य कितना दिया है, बोल बेटा कुल मूल्य इसमें कितना दिया हुआ है 180, 2:3, ठीक है ना, 180 दिया हुआ है, कुल मूल्य बराबर 180। तो कुल मूल्य बराबर 180 दिया हुआ है, आपको मूल्यों का अनुपात 4:3:2, तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा 4 भाग बोल प्लस 3 भाग बोलना प्लस 2 भाग बराबर कितना हो गया बेटा 180, यानी कितना हो गया टोटल 9 भाग बराबर बोल 180। तो कितना हो जाएगा 1 भाग बराबर बोल, यानी 1 भाग बराबर 20। तो सबसे अधिक संख्या किसकी है 25 पैसों की, कितना है बेटा 4 भाग, तो 4 भाग बराबर 4×20, यानी कितना हो गया बेटा बोलो तो 80। समझ में आया, इस टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। तो सिक्कों का क्वेश्चन कैसा लगा बेटा, बोलो तो अच्छा लगा। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, इसको हम पढ़ा देंगे तो तुम्हारा मतलब रेशियो खत्म, समझ में आया। तो इसको नोट करना चाहोगे मेरे बच्चों, बोलो तो नोट कर। देखिए बेटा यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन किया गया है, एक थैली में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 सिक्के हैं, और 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, 150 सिक्के हैं, और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं। तो जानते हो सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन किया गया है संख्याओं का अनुपात निकालना है, ना समझे। और दूसरा क्वेश्चन किया गया है बेटा मूल्यों का अनुपात, किसका अनुपात, मूल्यों का अनुपात, ठीक है। तो देखिए संख्याओं का अनुपात और मूल्यों का अनुपात दोनों अनुपात निकालना है। तो देखिए बेटा ये कैसे निकलेगा दोनों अनुपात, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, समझ गए कि नहीं समझे, तो ध्यान दीजिएगा।
देखिए बेटा, अब संख्याओं का अनुपात कैसे निकलेगा? तो देखिए संख्याओं का अनुपात होगा क्या, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 है, तो हम पहले 50 ले लेंगे बेटा, रेशियो करेंगे। फिर कितना है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, 150 है, 150 ले लेंगे बेटा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बेटा, 200 है, 200 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके संख्याओं का अनुपात कितना आ गया बेटा, देखिए संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात हो गया बेटा, अब देखिए 50, 150, 200, इनका रेशियो करोगे तो कितना होगा, 1:3:2, ना समझे। अगर मूल्यों की बात की जाए तो मूल्यों का रेशियो निकाल, सॉरी 4 हो जाएगा, हाँ। अगर मूल्यों की बात की जाए तो मूल्यों का अनुपात देखिए कैसे निकलेगा इनका, मूल्यों का अनुपात क्या होगा बेटा, तो चूंकि ये 50 है ना, नहीं नहीं सॉरी, पहला कौन है बेटा, 25 पैसा है, तो 25 पैसा का मूल्य कितना होता है, 1/4, तो यहाँ पर 1/4 से गुना हो जाएगा, तो ये 1/4 रेशियो हो जाएगा बेटा, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या है बेटा, बोलो तो 20 पैसा है, 20 पैसा का मूल्य कितना होता है, 1/5, 1/5 होता है, तो यहाँ पर 1/5 से गुना होगा तो 3/5 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 10 पैसे, 10 पैसे का मूल्य 1:10, तो इसमें 1/10 से गुना करोगे तो 2 में कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। अब इनका सिंपल अनुपात नहीं निकाल दोगे, सिंपल अनुपात कैसे निकलेगा, तो तीनों का एलसीएम करके इसमें गुना कर देना है। समझ में आ गया मेरे बच्चों कि नहीं समझ में आया, बोलिए, अरे बोलो, आ गया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर इनके मूल्यों का अनुपात अगर निकालना है तो सिंपल रेशियो में इसको बदलना है, तो सिंपल रेशियो में बदलना है तो तीनों का एलसीएम निकालो, तो तीनों का एलसीएम कैसे कैसे हो जाएगा बेटा, तो 5 5 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 से इसमें गुना करोगे तो 20 गुने 1/4 और कितना हो जाएगा, 20 गुने 3/5, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा रेशियो, 20 गुने 2/5, 4×5 = 20, 5×4 = 20, 5×4 = 20, 5 एकम 5 और 4×3 = 12 और 4×2 = 8, यानी 5:12:8 इनके मूल्यों का अनुपात हो गया, इनके संख्याओं का अनुपात 1:3:4 हो गया, ना समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब चलिए बेटा नीचे अगले अगले कंसेप्ट पर चले, बोलो बताना चाहोगे कि छोड़ दे, अब हो जाएगा ना। चलो देखो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है बेटा, जब भी आय और व्यय के अनुपात की बात करें तो ध्यान से देखना, यहाँ पर कह रहा है दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात यानी खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही पुराना कंसेप्ट याद आ जाएगा, इसमें बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि इसमें इससे गुना करो, इसमें उससे भागा करो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं समझे, मतलब छोटी चीज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ध्यान से देखना, इनमें आय का रेशियो क्या है बेटा, देखो आय का रेशियो कितना है, आय का रेशियो बताओ, 5:3 है। अब जब भी कोई रेशियो रहता है तो उसमें से क्या कॉमन रहता है बेटा, बोलो तो एचसीएफ कॉमन रहता है, ना समझे। तो एचसीएफ को अगर तुमने एक्स माना, तो एचसीएफ को अगर तुमने एक्स माना तो तुम्हारा पहला आय कितना हो जाएगा 5x और दूसरा आय कितना हो जाएगा 3x, ना समझे। और व्यय का अनुपात कितना है बेटा, बोलो तो व्यय का रेशियो कितना है बेटा, बोलो तो 9:5। और जब भी कोई रेशियो होता है बेटा तो उसमें से एचसीएफ कॉमन रहता है, अगर इसमें से एचसीएफ एक्स कॉमन है तो क्या इसमें से भी एक्स से कॉमन हुआ होगा, नहीं ना, कोई दूसरा रेशियो कॉमन हुआ होगा। तो इसमें हमने एचसीएफ क्या मान लिया बेटा, बोलो तो इसमें हमने एचसीएफ वाई मान लिया, महत्तम समअपवर्तक जो समय से कॉमन हो जाए। अब ये वाई जाके यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो पहले का व्यय 9y और दूसरा का व्यय 5y, तो पहला का आय 5x और दूसरा पहला का व्यय 9y और दूसरा का आय 3x और दूसरा का व्यय 5y, तो पहला का आय 5x और पहला का व्यय 9y और दूसरा का आय 3x और दूसरा का व्यय 5y। तो आय में से व्यय को माइनस करते हो, आय में से व्यय को माइनस करते हो तो क्या मिलता है, बचत है ना मिलता है, आय माइनस व्यय इज इक्वल टू बचत। तो बचत कितना हो गया बेटा, बोलो तो 1300, ना समझे। और इसमें देखेंगे आय माइनस व्यय करेंगे बेटा, आय माइनस व्यय करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, बोलो तो बचत कितना हो जाएगा 900। अब इसको कैंसिल करवाना है तो इसमें या तो x को गायब करो या y को गायब करो, ये कैसे गायब करना होता है ये तुम जानते हो बेटा, कैसे गायब करना होता है, तो ध्यान देना बेटा। यहाँ पर ये 3 को ले जाके यहाँ पर गुना करोगे, 5 को लाकर यहाँ पर गुना करोगे, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 15x 9 3 27y और 33 39 3900, और ये पंक्ति आई 15x माइनस 50 25y 9 5 45, ये 4500 हो गया बेटा। अब ये हो गया बेटा
कहीं कोई गलत तो नहीं ना हुआ है बेटा? 5:3, 9:5, 1300 और 900, ठीक है। तो 5x माइनस 9y, 3x माइनस 5y, क्या हुआ? चलो हाँ सही है। अब इसको क्या करने पर बेटा बोलो तो? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। इसको हम क्या करते हैं बेटा? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले का चिन्ह उल्टा हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। -27 में इसमें से प्लस 25y गया, -2y बचा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तब इसमें से क्या हो गया? देखिए बेटा, अब इसमें क्या हो गया? -2i -2i। अब 4500 में से 39 हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? -600, यही ना बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 से कई बार में जाएगा? 3 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया बेटा बोलो तो? 300। y बराबर 300 आ गया। इसमें पूछा क्या है? प्रत्येक की आय। तो प्रत्येक की आय के लिए ना रे बेटा हमें y को ही गायब कर देते ना हम लोग, तो हमें x का मान निकल जाता, तो हमें आय निकल जाता। अब चूंकि ध्यान नहीं दिए हम क्वेश्चन पे, लेकिन चलिए करते हैं। अब जैसे ये तो हमने y का मान निकाल दिया, अब इस y का मान इसमें रखोगे ना तो आपका x का मान क्या हो जाएगा बेटा? निकल जाएगा। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो बेटा इक्वेशन 2। अब ऐसे लिखोगे बेटा इक्वेशन 1 में इस मान को पुट कर देने पर, तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा? 5x माइनस 9y बराबर कितना हो गया बेटा? 1300। y का मान यहाँ पर 1300 रहता है, 300 रख दोगे तो 5x माइनस 9 इंटू 300 बराबर 1300। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ध्यान देखना, यहाँ पर देखिए 5x माइनस 2700 इजिकल टू कितना हो गया बेटा बोलो तो? 1300। और ये इधर माइनस इधर आ गया तो प्लस 5x इजिकल टू 1300 प्लस 2700 इजिकल टू 5x बराबर कितना हो गया? बोल बेटा। 0 0 0 4, 5 8 है 40, यानी कितना हो गया? 800 हो गया बेटा। x बराबर 800। और जैसे ही 800 हो गया तो पहले का आए 8 5 40 यानी 4000, और दूसरे का 8 का 24 यानी 2400। चूंकि यहाँ पर तुम y को गायब कर देते तो x का मान निकल जाता, x का मान निकल जाता तो डायरेक्ट i निकल जाता। तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है, थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है उसी प्रकार से फिर अगला क्वेश्चन है, समझ में आया? अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। अब तुम देख रहे हो इतना ऐसे जा रहा है बेटा, ना समझे? इतना ऐसे जा रहा है, तो इसमें तुमको क्या करना है बेटा? देखो ध्यान से। अब इसको ट्रिक कैसे बनाया जाता है, ट्रिक कोई क्या करता है, कैसे क्या करता है, इसमें एक्स वाई क्या होता है तो हम समझा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। इसमें क्या कर रहा है? राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 2:1 है, ना समझे? और यदि वे प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय निकाले। तो तुम डायरेक्ट ऐसे करते, कैसे? तो ये राम की आय है और ये व्यय है, यानी आय माइनस व्यय बराबर कितना बेटा बोलो तो? 4000, ना समझे? आय माइनस व्यय इज इक्वल टू कितना? 4000। उसके बाद श्याम की आय माइनस व्यय इज इक्वल टू कितना? 2 - 1 इज इक्वल टू कितना बोलो तो? 4000। और तुम इसको x रख दो, इसको भी x रख दो, इसको y रख दो, इसको y रख दो। इसके बाद सॉल्व कर दो, ये इसके आय है और ये इसके क्या है बेटा बोलो तो? व्यय है, ना समझे? ये इसके आय है, ये इसके व्यय है, ठीक है। तो इसको तुम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व कर लोगे? तो थोड़ा करो तो बेटा।